Hello, 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 and a very warm welcome to everybody. I'm Manish Ahuja, and the other person smiling on the other side of the screen is Pankaj. We are coaches, and this is the first episode of Coach I Need Help. So, what exactly is Coach I Need Help? This is a podcast made by coaches for the coaching community where we talk about coaching. It's as simple as that. So, whatever questions you have about coaching as an industry, or if you would like to know marketing कैसे की जाए, या अगर आप जानना चाहते हैं कि फनल क्या होता है, वेबिनार्स कैसे करें, जो पंकज की स्पेशलिटी है, ही हेल्प कोचेस डू देयर वेबिनार्स, या उससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम फेसबुक पे एड्स कैसे चलाएं, आपके मन में जो भी सवाल हो कोचिंग को लेके, कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, कोचिंग एज अ बिजनेस के बारे में, उसके लिए ये पॉडकास्ट है। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अंदाजा ये है कि हम हर हफ्ते एक नया एपिसोड लॉन्च करेंगे फ्राइडे इवनिंग्स को। सो इफ यू आर ओवर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, एंड लेट मी नॉट फोर्स यू टू सब्सक्राइब, लेट मी अर्न योर सब्सक्रिप्शन। देखते रहिए इस एपिसोड को और आप ऑटोमेटिकली इसे सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। Yes. Thank you so much. So, a very small introduction. Hi, I'm Manish Ahuja. I'm based out of Mumbai. Pankaj and I met on a mastermind. We met on Digital Deepak's Alpha Club Mastermind. It's one of the most premium top level masterminds in the country. हम वहां मिले, हम दोनों अल्फा क्लब के मेंबर्स हैं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते रहे, क्योंकि हम दोनों कोचिंग के बारे में बात कर रहे थे, वेबिनार्स के बारे में बात कर रहे थे, मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे। एंड हमने ये रियलाइज किया कि हमारी कॉन्वर्जेशन इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसे शूट करना चाहिए। शूट करके सिर्फ अपना फायदा क्यों करें, दुनिया का फायदा करते हैं। तो हमने एक पॉडकास्ट बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि आजकल सब लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्योंकि जेन्युइनली कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में एक पॉडकास्ट मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए, ताकि हम और पॉडकास्ट डिस्कवर कर सके। बट द मेन पर्पस ओवर हियर इज that we talk to you, we learn from each other. Please let us know in your comments how can we help you, and we'll keep creating content. Today is the first episode, and let's get started. Before we start, let's give us a small introduction of each other. So, Pankaj, could you please tell the world about yourself? Give us a small introduction. Tell us, how did Pankaj become a coach? Sure. Thank you for Manish for the wonderful introduction of this channel and what is the purpose कि हम लोग क्यों चालू कर रहे हैं. So I hope audience and I like that point especially कि हम लोग audience को force नहीं करना चाह रहे. अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है content viewers को, तो तभी आप लोग जाके subscribe करो, क्योंकि आगे जाके इसी से related मिलने वाला है content. Now coming back to your question कि मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आया, कोच कैसे बना, एक्सेट्रा. तो मैं एक थोड़ा बेसिक से चालू करता हूँ कि मेरी बैकग्राउंड क्या रही है. एक बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मैं किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से पढ़ा हूँ. फिर वहाँ से डायरेक्टली मेरी प्लेसमेंट हुई और फिर हम लोग पहुँचे एक्सेंचर बैंगलोर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. वहाँ पे 1 साल 1.5 साल काम किया. फिर काम करते करते बीच में मुझे रियलाइज हुआ कि एक कुछ नया ट्रेंड आ रहा मार्केट में, कुछ डिजिटल मार्केटिंग करके. एंड बहुत पहले मैं कॉलेज के टाइम पे स्टार्टअप किया करता था, लाइक कैश करो टाइप का एक वेबसाइट बनाया था मैंने, cashg.com करके. फिर रिचार्ज वेबसाइट करके बनाए थे rechargegate.com. तो स्कूल डेज कॉलेज डेज में ये सब बनाते रहते थे हम, कुछ 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 कुछ. तो उसमें क्या होता था, मेरे बहुत सारे इसलिए भी फेल होता था वेबसाइट्स स्टार्टअप्स, क्योंकि दो रीजन के कारण फेल होता था. एक तो टीम नहीं होता था, और दूसरा रीजन होता था कि मुझे मार्केटिंग करने नहीं आता था. कि चलो वेबसाइट तो बन गया, अब उसमें कस्टमर्स कैसे लाए. अगल बगल से कॉलेज के स्टूडेंट्स इंटर्न्स वगैरह लगा के थोड़ा बहुत तो हो जाता था, बट बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाता था. तो फिर वापस जब एक्सेंचर में थे, फ्री टाइम होता था आफ्टर ऑफिस, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता था, बस एक्सप्लोरिंग द थिंग्स कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या है, कैसा होता है. तो थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते, कोर्सेज देखते देखते, यूट्यूब से इधर उधर वीडियोस देखते देखते, जहां से अपॉर्चुनिटी मिलता है आई वाज जस्ट लर्निंग. फिर एक दिन मेरे दोस्त का, सुधांशु का, जयपुर से फोन आया था कि ही इज रनिंग अ रेस्टोरेंट एंड उनको अपना उसका मार्केटिंग करवाना था. उनको वॉक इन चाहिए था, उनका पब भी था कि पब में ज्यादा से ज्यादा वॉक इन चाहिए था. फिर हमने पूछा कि फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि चलो मैं ही ट्राई करता हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग इनटू दिस. तो चलो मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसे होता है. फिर करते करते और इंटरेस्टिंग लगने लगा, उनका ग्रोथ होने लगा बिजनेस का. फिर धीरे धीरे टाइम गया, मुझे एक्सपीरियंस हुआ, और फिर मुझे लगा कि मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है. फिर एक्सेंचर को क्विट करके आई ज्वाइंड a company called Meraki Foods in Bangalore again. But there I joined not as a software developer, but as a digital marketer. And I joined with a 100% hike there.
मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर से स्विच कर रहे थे हम डिजिटल मार्केटिंग में, तो लोगों का क्या होता है कि वो 2 साल का जो एक्सपीरियंस था वो जीरो हो जाता है कि आप तो मार्केटिंग में फ्रेशली आए, तो दे डोंट केयर कि कितना एक्सपीरियंस था। बट मुझे 100% हाइक मिला था। मैं आगे बताऊंगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि 100% हाइक मिला था। बिकॉज मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि जब 1 साल 1.5 साल काम किया हम एडमी में, तो बहुत अच्छा चला वहाँ पे। लाइक मेरी जर्नी उनके साथ काफ़ी अच्छी रही, बहुत सारी लर्निंग्स मिली मुझे। ज्वाइन करते समय थोड़ा थोड़ा आता था कि चलो एड्स ऐसे चलाते, लैंडिंग पेज ऐसे बनाते। बट 1 साल 1.5 साल बाद जब मैं वहां से निकला फाइनली, तो मेरी बहुत ज्यादा लर्निंग्स हो चुकी थी कि ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है। कि इनफैक्ट मैं अगर नंबर्स के टर्म्स में बताऊं, स्टार्टिंग में आई वाज जस्ट मैनेजिंग 10,000 रुपीज मंथ ऑन एड स्पेंड्स देयर। फिर धीरे धीरे करके वो लैक्स में एंड मल्टीपल लैक्स में, मतलब अबाउट 1 करोड़ तक एड स्पेंड्स हमारा पहुंच जाता था। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, मैं मार्केटिंग बजट का जो बात कर रहा हूँ, एड स्पेंड्स, करोड्स, ये सब क्या हो रहा है बेसिकली। मैं इस जर्नी में जीरो से चालू किया, मुझे पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है स्टार्टिंग से। और इस जर्नी में बड़े बजट्स को भी हैंडल किया है, तो उससे क्या होता है कि दोनों तरह का एक्सपीरियंस मिलता है कि बड़े बजट को कैसे हैंडल करना है, छोटे बजट को कैसे हैंडल करना है। हर तरह का काम हम लोग वहाँ करते थे, मल्टीपल तरह का। तो वो सब हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट हाँ, बेसिकली वहाँ पे एंडमी में क्या हो रहा था, मेरा बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा था। तो फिर कुछ टाइम के बाद मुझे वो वर्क में मजा नहीं आने लगा। लाइक वर्क में तो मजा आ रहा था, बट वहाँ उस कंपनी में मुझे वो नहीं मिल रहा था कि बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ अपना वेंचर चालू करता हूँ। तो फिर मैं सोच रहा था क्या करता हूँ फिर, चलो यही चीज लोगों को सिखाते हैं, ये जो मेरा नॉलेज आ गया। क्योंकि उस समय कोचिंग का भी इंडस्ट्री मुझे लग रहा था कि कोचिंग कोचिंग ये नया इंडस्ट्री है। मुझे फिर लगा ये नया इंडस्ट्री है, मैंने वहां ज्वाइन किया कि चलो ये नॉलेज लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता रहता है कि कैसे कंपनी को प्रॉफिटेबली ग्रो करवा पाते हैं। और ये मेरा खुद का भी इशू था। तो जो मैंने पहला अपना सेशन किया वो दो दो टॉपिक्स पे होता था। फर्स्ट फ्यू सेशंस, एक तो होता था कि फेसबुक पे ऐड कैसे चलाते, क्योंकि यही मुझे आता था उस समय कि सबसे बेस्ट है कि कोई भी बिजनेस है ऐड चलाओ, ग्रो कर लो, सबसे बेस्ट चीज है। एब्सोल्युटली। हाँ। सेकंड चीज मुझे ये लगा था कि जो मैं कर रहा हूँ था बहुत इजी था। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मार्केटिंग में गया, और मार्केटिंग मुझे कंपैरेटिवली इजी जॉब लगता था। तो मैं लोगों को सिखाता था, एक वर्कशॉप होता था मेरा, हाउ टू बिकम अ हाउ टू गेट अ हाई पेइंग जॉब। ये मैं लोगों को सिखाता था। इवन इफ यू आर इंट्रोवर्ट, मैं टॉपिक ये होता था, हाउ टू गेट अ हाई पेइंग जॉब विथ 100% हाइक इवन इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट। एग्जैक्ट टॉपिक ये था। तो वो तो मतलब वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो मुझे लगता है पूरी जिंदगी आप कर सकते हो और उसमें कस्टमर्स आते ही रहेंगे। यस, क्योंकि लोगों को रहता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लोग मजबूरी में उब जाते थे, बट वो कुछ कर नहीं पाते थे। और ये एक्सपीरियंस जो स्विच करते ना, मैं तो 2 साल में ही स्विच किया था, बट किसी को 5 साल में स्विच करना होता, 10 साल में। तो वो लोग स्विच नहीं करना चाहते थे। मतलब उनको लगता था कि स्विच करेंगे तो मेरा जो ऑलरेडी 1 लाख का पैकेज है, 2 लाख का पर मंथ का जो सैलरी आ रहा है, पैकेज नहीं मतलब पर मंथ का जो भी सैलरी आ रहा है, वो अब शुरू से जीरो से चालू हो जाएगा, एज अ फ्रेशर कंसिडर किया जाएगा। बट मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक पॉइंट, कि मुझे 100% हाइक इसलिए मिला था क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब उस कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आई ऑलरेडी वर्क फॉर अ फ्रेंड कॉल सुधांशु, जो मैंने बताया था कि करेक्ट, उनका करेक्ट। बिजनेस ग्रोथ करवाए। तो जयपुर। हाँ। हाँ, इसलिए मुझे यह हाइक मिला। तो अगर करेक्ट। कोई भी स्विच करना है, तो अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर रहे हो उस चीज का, तो स्विच करना बहुत आसान होता है। खैर दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। बट हाँ, तो इधर से मेरी जर्नी चालू हुई थी। फिर इस तरह से मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आया, लोगों को सिखाते गया। और आज मैं अभी ये लगभग 4-5 साल हो गया कि मैं यही सब कर रहा हूँ, फेसबुक एड्स सिखा रहा हूँ, मैं एजेंसी चला रहा हूँ जहाँ पे कोचेस के लिए, बिजनेस मुनीम नाम है उसका। वहाँ पे इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर कोचेस, जहाँ जिनको सीखना होता है वो सीखते हैं, जिनको नहीं सीखना होता दे कैन आउटसोर्स द वर्क एंड आवर एजेंसी टीम विल हेल्प देम, कि उन्हीं का पूरा मार्केटिंग कर देते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर कोचेस। एंड बहुत कम इंडिया में, आई थिंक ऑलमोस्ट नन ही है कि जो अभी भी इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो बहुत है, बट जैसे कि आप बताया कि पॉडकास्ट नहीं है, उसी तरह से मुझे भी बहुत कम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर कोचेस दिखता है। मतलब डायरेक्ट सर्च करोगे गूगल में तो शायद मिलेगा भी नहीं। नहीं है। हाँ, तो बस इसीलिए मुझे ये निश अच्छा लग रहा है, और मैं इसी कैटेगरी के लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो कोचेस हैं, उनका ग्रोथ करवाने में। सो दिस इज माय लिटिल जर्नी अबाउट दिस। सो मनीष जी, आप कैसे आए और इस इंडस्ट्री में, और आप क्या करते हो, ये लोगों को आप बताना चाहोगे क्या? श्योर, श्योर। एक चीज पहले मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे भी एज अ जितने भी मेरे कोच के पेयर्स हैं जो भी मुझे फोन करते हैं, लोग
नीश ढूंढ लेते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं। खैर बहुत लोग हैं जो नीश में ही अटके हुए रहेंगे। आई एम श्योर वी हम्म आर गोइंग टू मेक मल्टीपल एपिसोड ऑन नीश एंड प्रोग्राम्स एंड हाउ डू यू डिजाइन योर करिकुलम। लेकिन एक बार वो पहाड़ कोई चढ़ भी लेना, तब जाके उसे समझ में आता है भाई अब तो मेन गेम शुरू हो रही है। कि आपके पास हम्म अगर सारा प्रोग्राम बन भी गया, आप वेबिनार के लिए रेडी हो, तो आपके वेबिनार रूम में कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि आपने ढंग से मार्केटिंग करी नहीं है, आपको एड्स चलाना आ नहीं रहा, आपको रोएस मिल नहीं रहा अपने एड्स के बजट पे। तो एजेंसी तो आपका सॉर्टेड ही है। Anybody who's into coaching, they should definitely consider connecting on Business Muneem. I am also very happy to be connected with the business as a marketing consultant. But हाँ, how did I get into coaching? हम्म So मेरी लाइफ 27 years तक एकदम नॉर्मल थी। मैं एक सिंधी बिजनेस फैमिली में पैदा और बड़ा हुआ हूँ। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, फाइनेंशियली फ्री फैमिली। मैंने लाइफ में, मुझे लगता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं देखी। 27 तक मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, मैंने 2 साल रिस्क कंसल्टिंग में काम किया था, मैं एमबीए कर चुका था, एमएफएम फ्रॉम केजे सोमैया। सब नॉर्मल था। 28 में मेरी पहली शादी हुई, मेरा 29 में डिवोर्स हुआ, 30 में मैंने एक बिजनेस चालू किया जो मुझे वापस 2 साल में बंद करना पड़ा। तो 4 साल में मेरे लाइफ में बैक टू बैक बहुत सारे चैलेंजेस आए। हम्म तब मुझे समझ में आया यार, एक अच्छी फैमिली से आने से, बहुत अच्छे एजुकेशन के बावजूद लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। और बहुत थोड़ा मेटाफिजिकल सिचुएशन हो गया था, फिलोसॉफिकल जोन में चला गया था मैं। और मुझे तब समझ में आया कि मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी नहीं आती है, मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। एंड पर्सनली, क्योंकि एक चीज मानी जाती है इस कोचिंग इंडस्ट्री में, इफ समथिंग इज रॉन्ग एवरीथिंग इज रॉन्ग, इफ यू वांट टू चेंज एवरीथिंग यू हैव टू चेंज समथिंग। तो मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था मुझे एग्जैक्टली चेंज करना क्या है, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था। जब मैं एक अपने एक्सप्लोरिंग जोन में था, फेज में था, तब मुझे एक्चुअली एक कोच के बारे में पता चला। मैं उनके सेमिनार में गया था, ये बात है 2018 2017 की। मैं उनके सेमिनार में गया एंड आई रियलाइज दैट there is this entire industry called coaching and personal development which is very big worldwide, और इंडिया में अभी तक इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो फिर मैं आई साइंड अप फॉर अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मैं उनसे सीखा, मैं उनसे बहुत सीखा। मैंने फिर उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, मैंने उनके कोर्सेज बेचे हैं, लाइफ कोचिंग की है मैंने उनके अंडर। और वहां से मुझे कोचिंग के बारे में और कॉन्फिडेंस आने लगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं उनके प्रोग्राम्स बेच रहा था, फिर पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक में मैंने रियलाइज किया कि डिजिटल कोचिंग इज द वे टू गो। हम्म एंड वहां से फिर मेरी पर्सनल जर्नी, मेरा पर्सनल कोचिंग बिजनेस की जर्नी शुरू हुई। आई वॉन्टेड टू बिकम अ फाइनेंशियल फ्रीडम कोच, बट आई रियलाइज कि वो वाला जो एरिया है बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है। और अनफॉर्चुनेटली मनी एक ऐसा नीश है जहां पे लोगों को गलत सेल करना, मिस सेल करना बहुत आसान है। तो मुझे मनी भी करना था और मिस सेलिंग भी नहीं करना था। इसके लिए मैं और नीश में गया, और मैंने अपने लिए जो आज मैंने नीश चूज किया है विच इज मनी माइंडसेट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। So हम्म for anybody to achieve financial freedom, I want to take them step by step. And the first step to change your money situation in your life is to change your relationship with money. How do you deal with money? How do you change your relationship with money? ये सारी चीजों के बारे में मैं अपने ब्रांड पेचेक टू प्रॉफिट में बात करता हूँ। सो यहाँ पर तो हम पेचेक टू प्रॉफिट या मनी माइंडसेट के बारे में बात नहीं करेंगे, बट हाँ, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि हम्म हाउ डिड अ पर्सन हु वाज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ एंडेड अप बिकमिंग अ मनी माइंडसेट एंड financial literacy coach. got it, got it. So, thank you for your introduction, Manish. I am sure ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर सकते हैं इन योर एंड हम लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक डाल देंगे आपके लिए जितना भी है कि इन केस अगर उनको मनी रिलेटेड चीज हाँ, सीखना है और all इस our तरह से links are सीखना in है. the all our links are in the description. Pankaj ki links, मेरे links, हमारे social media links. यस Please connect with us. Let us know how we can help you. How can we connect with you, and so on and so forth. Yes, for यस sure. यस यस क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मतलब आपका टॉपिक काफी अच्छा है क्योंकि मनी वाले निश में लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाना बहुत आसान होता है जो आप बता रहे थे कि आई डोंट वांट टू डू दिस. तो मतलब लालच वाला फील्ड है ना कि लोगों को बहुत कुछ भी बहुत एक easy ऐड है। दिखा दो कि हाउ टू मतलब बहुत सारे स्कैमर्स घूमते रहते ग्रुप्स बना रहते कि हाउ टू अर्न सिटिंग फ्रॉम योर अराउंड 50,000 पर मंथ 1 लाख पर मंथ जस्ट बाय स्पेंडिंग 1 आवर पर डे. एक अच्छा साइड बनाकर चला दो और लोग देखो कैसे दौड़े दौड़े आ जाते हैं. सो डेफिनेटली आई होप ऑडियंस आपसे कनेक्ट करके कुछ सीखे इस बारे में. सो ठीक है.
सो मनीष जी, मुझे ये बताइए कि हम लोग दोनों अपने आप को कोच बोल रहे हैं, तो हम्म क्या एक्चुअली में हम लोग कोच है? आई मीन हम्म फॉर ऑडियंस, ये कोचिंग होता क्या है? लाइक यूट्यूब पे बहुत बात होता है कि सब कोई आजकल कोच बन रहा है, कोचिंग बन रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली व्हाट कोचिंग इज, क्या आपका क्या मानना है इस बारे में? सो मेरे हिसाब से कोचिंग एक बहुत सिंपल चीज है समझाने के लिए, लेकिन एज एन ऑडियंस मेंबर अगर आप ये समझ गए ना, आप कभी भी इजीली एक अच्छे कोच को आइडेंटिफाई कर पाओगे। कोचिंग बेसिकली क्या है? हेल्पिंग somebody solve a problem that you have faced yourself in the past. जब मैं अपने लाइफ में कोई डायरेक्शन ढूंढ रहा था, जब मैं अपने लाइफ में एक पैशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो मुझे सेटिस्फाई भी कर सके, जो मुझे अच्छे से नरिश भी कर सके ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ऑन अ डीपर लेवल, और उसको मैं अपना एक प्रोफेशन भी बना सकूं, आई फाउंड माई फर्स्ट कोच हु हेल्प मी डिस्कवर माई पैशन. He helped me understand that ठीक है, my passion is to talk about money, to talk about financial literacy, to talk about financial freedom, and I could do that only because I connected with somebody who's already solved that problem for himself in his own life. He wanted to become a public speaker, and he developed a program which could help people get the self confidence and find the program from their own past experiences. So that is the first coach that I had. Then I discovered that I have a problem where I understand the world of coaching, but I don't know how to deliver that coaching through an online medium. How do I become an online coach? तो फिर हम्म। मैं एक दूसरे कोच के पास गया जिनका पूरा नीश ही ये है, जहाँ पे वो लोगों को सिखाते हैं कि आप एक डिजिटल कोच कैसे बन सकता है. हर इंसान तो बिजनेस मुनी एज अ एजेंसी नहीं हैंडल कर पाएगा या नहीं अफोर्ड कर पाएगा, हम्म। या आप भी सबको नहीं एज यस। अ कस्टमर ले सकते. तो लोगों को सीखना बहुत जरूरी है कि वो डिजिटल कोचिंग कैसे करे. तो वहां पे फिर मैं वो सीखा. अब मैं एक दूसरे कोच के साथ हूँ जो मेरे को हेल्प कर रहा है, जैसे डिजिटल दीपक मुझे बहुत स्ट्रांगली हेल्प कर रहे हैं कि अब मैं अपनी ईमेल मार्केटिंग गेम को कैसे अप करूं. तो ये जितने हम्म। भी लोग हैं जो कोई प्रॉब्लम अपने लाइफ में पहले सॉल्व कर चुके हैं, हम्म। उनसे सीखना. हम्म। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके पास जाओ और उनसे सीखो. तो ये एग्जैक्टली कोचिंग है. गॉट इट। Getting answers to your problems from somebody who has solved that same problem in their life from the past. गॉट इट। गॉट इट। ठीक है। लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, तो उनका भी सेम ही होता है ना, कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो वो कभी ना कभी खुद फेस कर चुके होते हैं। तो Exactly. सिमिलरली आप तो बता रहे हो कोचिंग में भी यही होता है। कोच, अच्छा कोच या फिर जो भी अगर बनना चाह रहा है, तो खुद अगर वो अपने लिए वो सॉल्व किया है, तो तभी वो एलिजिबल है दूसरा को पढ़ाने के लिए। क्या आप ऐसा कुछ बोल रहे हो? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अगर आपने वो प्रॉब्लम को खुद सॉल्व नहीं किया है, अगर आप उस प्रॉब्लम के डेप्थ तक नहीं गए हो, अगर आपने खुद क्रेडिबिलिटी नहीं कमाई है, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं कमाया है, तो हम्म। आपका कॉन्शियस ही कैसे अलाउ करता है कि आप किसी और को पैसा मांग के आप उनको बोलो कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. मतलब ये एक टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था कि आज हम बात करेंगे, और क्योंकि ये टॉपिक आ चुका है तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. लेट्स गो अ लिटिल यस। अप एंड डाउन ऑन द सॉरी टू हाँ. इंटरप्ट मनीष। हाँ हाँ, बोलो ना. इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे कि अच्छा कोच बुरा कोच कैसे होता है। आई एम हाँ एक्साइटेड टू डिस्कस दैट, क्योंकि हाँ वो हाँ बहुत दिन से मेरे मन में चल रहा है, और इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी आते हैं, वापस आते हैं 2 मिनट में। मुझे हाँ. ये जानना था कि आप बता रहे थे बार बार कि आपके फर्स्ट कोच है, सेकंड कोच है। सेकंड कोच का तो मैं शायद नाम रिवील कर सकता हूँ। ये सिद्धार्थ राजशेखर जी है, जो ऑलरेडी इसमें पूरे Yes. इंडिया में लीडर है अभी इस डिजिटल कोचिंग में। उनका बुक भी है, यू कैन कोच। तो लोग उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनको भी सीख सकते हैं। लाइक वो भी इस फील्ड में मतलब मास्टर है इंडिया में राइट नाउ। Absolutely. सो उनको आप लोग ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं कोचिंग जर्नी में। उनके यूट्यूब वीडियोस वगैरह है। फ्री कंटेंट से चालू करो, फिर अच्छा लगेगा तो आप उनके साथ जुड़ो। दैट इज वन Absolutely. थिंग। और वो फर्स्ट कोच कौन सा है, जो फर्स्ट कोच के बारे में बात कर रहे थे, जिनसे आप सीखे थे कि कोचिंग में कैसे आए? अनफॉर्चुनेटली मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और उसका भी मैं हम्म। रीजन बताता हूँ. जी। क्योंकि मेरा जो रिलेशनशिप है उनको उस कोच के साथ वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली उनके कंपनी के साथ मेरा रिलेशनशिप अब ज्यादा अच्छा नहीं है. और ये सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे peers का एक्सपीरियंस रह चुका है. I, हम्म। in my heart, will always have a lot of gratitude for that coach. I still connect with him once in a while. बट मैं पर्पसली उनका नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आज हम्म। जैसे आपने सिद्धार्थ राजशेखर का नाम ले लिया, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल एवरीबडी टू जॉइन इंटरनेट लाइफस्टाइल हब. आई एम वेरी हम्म। हैप्पी टू टेल एवरीबडी प्लीज जॉइन डिजिटल दीपक अल्फा क्लब. Although you can't because there are just 100 people in the club, but you can always find other opportunities to connect with Digital यप। Deepak.
बट ये सारे कोचेस को मैं बिजनेस देने के पहले 2 मिनट भी हिचकिचाता नहीं हूँ। मैंने वेब ऑफ सिटी के साथ बहुत सारे कोर्सेज किए और मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूँ लोगों को कि प्लीज ग्रोथ स्कूल के कोई भी आप कोर्सेज ले सकते हो। हम्म। The first coach who actually got me introduced to this world of coaching, I'll always remain extremely grateful to him, but I try not to talk about him for my personal reasons. Got it, makes sense। होते हैं, so हाँ let's ignore that, but I think ये जो हम लोग पुराने एक टॉपिक छोड़ा था कि उससे मुझे कुछ कनेक्शन मिल रहा है हाँ कि हाँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप थोड़ा सा बता सकते हो, हल्का सा हिंट की मतलब क्या आपको उनमें खराब लगा था? नाम मत बताओ, ठीक है, इट्स फाइन, खराब बट बिल्कुल नहीं लगा, मैं बोल रहा हूँ ना, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो मेरे लिए आज तक भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कोचिंग इंडस्ट्री में ही इंट्रोड्यूस मी टू कोचिंग इंडस्ट्री। हम्म What went wrong is some particular principles and some particular value systems with हम्म which the ओके management of his company was running. So क्योंकि क्या हो रहा था, जैसे मैंने बताया, I was selling their programs. अब ओके क्या ओके होता है, एक कोच है, उनकी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ओके इमेजिन कर लीजिए एबीसी है जो मेन कोच है, वो अपना प्रोग्राम डिलीवर कर रहे हैं, एबीसी से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, एबीसी का काम बहुत क्लियर है। ओके। ठीक है, मैं था सेल्स में, पंकज आ गए एक कस्टमर, मैंने पंकज को एक प्रोग्राम सेल कर लिया, तो मेरा काम था सेल्स, मेरा वहां पे काम ठीक हो गया। एबीसी हाँ। का काम है आपको कंटेंट डिलीवर करना, एबीसी का काम बराबर हो रहा है, लेकिन जो बीच हम्म में मैनेजमेंट था, पंकज का जितना भी इंटरेक्शन हो रहा था मेरे बाद और एबीसी के साथ कनेक्ट करने के पहले, हम्म वहां पे गड़बड़े हो रही थी। ओके ओके। हाँ, तो फिर ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक हो गया, मतलब आपको करेक्ट। कोच से हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो नहीं नहीं नहीं, मैनेजमेंट आई वगैरह। स्टिल लुक अप टू दैट पर्सन, आई रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, इफ यू हम्म वांट टू गिव बिजनेस टू एबीसी यू विल हैव टू गो थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी। यस। प्रॉब्लम वहां पर है। गॉट इट, और ठीक है। हाँ, और मेरा तो कोई नुकसान नहीं है ना, मेरे को नाम जहाँ पे मैं सिद्धार्थ राजशेखर का नाम ले सकता हूँ, जहाँ पे मैं डिजिटल दीपक का नाम ले सकता हूँ, जहाँ पे मैं ग्रोथ स्कूल का नाम ले सकता हूँ, मैं वहां पे बहुत इजीली एबीसी के फर्म का भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी को भी अ, तकलीफ हो, दिक्कत हो, एंड यस यस यस, गोइंग टू मेक्स। समबडी जहाँ पे उनको उनका वैल्यू फॉर मनी ना मिले। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है, थोड़ा सर्च करोगे आज गूगल पे, थोड़ा भी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था। यस यस, मतलब जो आप मुझे बताए वो चार पांच नाम मेरे दिमाग में आ गया कि ये सब में से एक हो सकता है। तो हाँ दैट्स फाइन। हाँ, तो ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई नाम आ रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको पता है कि किस कोच के पास आपको नहीं जाना, तब इमेजिन कर लीजिए वो एबीसी वो वाले कोच हैं। यस Doesn't यस, matter to me। ठीक है ठीक है। हाँ, गॉट इट। तो ये हो गया। एंड मैं देख रहा था बिकॉज मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, बीच बीच में जब आप बताते हो तो मैं नोट्स बनाते रहता हूँ। Pankaj is a very studious guy, huh? I My interaction with Pankaj started with my first as an interaction which we did for his channel। और वहां पे तो मतलब लिटरली भाई साहब ने जो नोट्स बनाए हैं, मतलब मैं बैठ के 20 मिनट बात करता था एंड पंकज जैसे 2 मिनट में उसको पूरा कंसोलिडेट कर देते थे। यस यस, वो जरूरी रहता है कि मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ बीच में, आप बता रहे हो, कभी कभी करना पड़ जाता है। अरे और करो ठीक। यार, प्लीज करो। यस, ठीक है। सो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे वो एक टॉपिक छूट गया था हमारा कि अब बात कर रहे थे कुछ फेक कोचेस के बारे में। लाइक यूट्यूब में वीडियोस आते रहता है बहुत लोगों का कि, बाय द वे बिफोर दैट एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ लोगों को कि ये जो बात कर रहे थे सिद्धार्थ राजशेखर का, डिजिटल दीपक का, और वैभव सिंधी का, और मेरे तरफ से अभी आर्या का, गोपाल कृष्णन का, तो ये सारे जो कोचेस का जो नाम है ये समहाउ रिलेटेड टू आपको इस फील्ड्स में पढ़ाते कि अपना मार्केटिंग कैसे करे, ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे जाए, तो उस चीज में ये लोग ज्यादा है। क्योंकि आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये सब नाम कौन है क्या है, तो आप लोग गूगल कर सकते हो, इन लोग का फ्री कंटेंट आप कंज्यूम करना चालू करो, जिसको जो अच्छा लगता है फॉलो करो। बहुत सारे कोचेस हैं, इनका ग्रुप्स होता है। हमारे बहुत सारे एसोसिएशंस भी हैं इन कोचेस के साथ, तो अगर हमारे कोई लिंक्स होंगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएंगे। हम्म सो प्लीज, if you have any questions about these coaches, you can also reach out to us in the comments and we'll be happy to answer the questions for you। यस, इनफैक्ट समटाइम्स अगर पॉसिबल हुआ, सो बिकॉज हम लोग को बहुत ज्यादा पर्सनल कनेक्ट भी हो जाता है कभी कभी, इन करेक्ट। केस अगर आप कुछ क्वेश्चंस हुआ और अगर हम लोग उनसे डायरेक्ट बात करके उनका इंफॉर्मेशन ला सके तो विल ट्राई दैट आल्सो। क्योंकि Absolutely, we जैसे, can't promise you that because they are यस, very busy people and we बस, may have to connect with somebody directly and sometimes we may not, but यस हम यस कोशिश यस, जरूर कर सकते वी कैन ट्राई समटाइम्स हैं। हाँ, या इफ या इट या। इज पॉसिबल। ठीक, एंड दे वुड बी हैप्पी टू शेयर द इन्फो ऑलवेज। एब्सोल्युटली या। ठीक है। सो मनीष जी, आप बता सकते हो वापस से कि आप क्या बता रहे थे कि खराब कोचेस अच्छे कोचेस के बारे में, कोचिंग फ्रॉड इंडिया, ये सब कुछ आप उसके बारे में शायद बता रहे थे कुछ।
हाँ, सो बेसिकली मुझे फ्रॉड या फेक, ये हम्म दोनों वर्ड्स कोचिंग के साथ यूज करना पसंद नहीं है। हम्म और मैं उसका एक क्लियर एग्जांपल देता हूँ क्यों। जैसे एक सिंपल चीज देख लीजिए, मेरे ही जो मैं फर्स्ट कोच की बात कर रहा हूँ उनके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे फेक एंड फ्रॉड वीडियोस हैं हम्म ऑनलाइन। बट मुझे पता है कि मुझे उनसे कितना सीखने मिला, एंड बिकॉज आई वॉज एसोसिएटेड विद दैट कंपनी, मुझे एक्चुअली पता है कि गलतियां कहाँ हो रही थी। हम्म कोच फ्रॉड नहीं होता है, कोच फेक नहीं होता है हम्म काफी बार। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि हर इंसान से कोई ना कोई सीखा है। हर इंसान अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचा है, अगर उसकी फॉलोइंग है, अगर उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो नोबडी कैन बी अ फेक और अ फ्रॉड। होता पता है यस क्या है, लोग कहीं ना कहीं मार्केटिंग में गलती कर लेते हैं, लोग कहीं ना कहीं आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम दे एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स इन द वे दे मेक प्रोमिसेस। ये सब मैंने बहुत देखा है हमारी इंडस्ट्री में। People are not frauds. People get carried away. People get absolutely driven by growth and they end up making mistakes. ये मेरा पर्सनल मानना है जो मैंने देखा है। हम्म और मैं पर्सनली कौन होता हूँ यार किसी के ऊपर भी फिंगर पॉइंट करके किसी को फ्रॉड या फेक बुलाने वाला? क्यों? क्योंकि मैंने 5 लोगों के साथ अगर कोचिंग ली है, 6 लोगों के साथ कोचिंग ली है, तो मैं 5 लोगों को रेकमेंड करता हूँ, एक इंसान को रेकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन उनसे भी तो मैं कुछ ना कुछ सीखा ना। यस उनसे भी तो मुझे एक पर्सपेक्टिव मिला। अब जैसे एक पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर है, वो भी कोच ही है, ही इज एन इंटरनेशनल पर्सन। उनका कंटेंट मैंने बहुत कंज्यूम किया है। बट मैं ये गारंटी बोलता हूँ कि अगर सपोज मैं, अगर मुझे चांस मिले तो मैं उनका कोई भी प्रोग्राम ना देखूं, कभी खरीदूंगा नहीं उनसे। क्यों? क्योंकि आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू सो मेनी कोचेस मुझे समझ में आता है कि मुझे इस इंसान की एनर्जी मैच नहीं कर रही है। मुझे इस इंसान का सेलिंग का तरीका बहुत ज्यादा अग्रेसिव लग रहा है। और आज की तारीख में मुझे लगता है सेलिंग अगर होनी चाहिए तो विदाउट प्रेशर होनी चाहिए, ना सेलर के साइड से ना बायर के साइड से। यस अगर यस मैं एज अ सेलर बायर को प्रेशराइज कर रहा हूं तो मुझे मेरे प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस या तो थोड़ा कम है, या तो मुझे प्रेशराइज करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रैटेजी में गलती है। और अगर एज अ बायर, अगर आपको मुझसे प्रेशर का वाइब आ रहा है, अगर आपको लग रहा है यार ये बेचने के लिए बेच रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो भी गलत लगता है। तो इस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इनका कंटेंट बहुत पावरफुल है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेल्सी भी लगता है मुझे। तो मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। लेकिन उनके पास भी हजारों यस लोगों की फॉलोइंग है, तो वो फ्रॉड है क्या? नहीं है वो। मैं उनके साथ रेजोनेट नहीं करता। यार एक सिंपल चीज है, आप अगर मूवीज देखते हो तो आपका एक फेवरेट एक्टर होगा, लेकिन उसी फेवरेट एक्टर के लाखों लोग होंगे ना जिनको वो बिल्कुल नहीं पसंद है। यस यस तो क्या आपका फेवरेट एक्टर फेवरेट नहीं रहा या अच्छा एक्टर नहीं रहा? नहीं, चॉइस है। तो यस कोचिंग में भी ऐसा ही है। फेक कोच या फ्रॉड कोच बुलाना मेरे हिसाब से किसी को भी गलत है। हर इंसान का एक्सपीरियंस सही या गलत होता है। अगर आपका एक्सपीरियंस गलत रहा है किसी भी कोच के साथ, आई एम सॉरी फॉर यू, बट मिस्टेक सबसे होती है। जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोच, फाइंड योरसेल्फ अ बेटर कोच। यस सो उनका क्या हुआ लाइक आप बोल रहे हो फेक कोच ऐसे तो फेक और फ्रॉड तो वो बिजनेस टर्म्स हो गया कि बिजनेस जो करते फ्रॉड बिजनेसमैन है या फिर फ्रॉड ये कर रहे हैं तो कोचेस के साथ तो कभी सुनने भी नहीं आता है जैसे कि मैंने एक जन को सुना था कि हम डॉक्टर के साथ विजिट कर रहे थे तो वो बोले कि यहाँ पे डिस्काउंट थोड़ा डिस्काउंट आप कर सकते हो क्या तो डॉक्टर बोले कि हमारे प्रोफेशन को तो रहने दो ना ये नेगोशिएशन हटाओ ना इसमें क्या नेगोशिएशन करते हो सो सिमिलरली मुझे ये कॉन्सेप्ट रिलेट हो रहा है कि कोचिंग को तो इस इंडस्ट्री से हटाओ कि फेक कोच होते हैं फ्रॉड कोच होते हैं सो आप वो होते शायद भी वो कहना होंगे, चाह रहे हैं होते भी होंगे। एज अ प्रिंसिपल मैं किसी भी इंसान, मैं किस, अगर मुझे कोई लगता है कि ये इंसान पर्टिकुलरली जिस तरह से सेल कर रहा है, या अगर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस या मेरे किसी बहुत क्लोज फ्रेंड का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनके साथ गलत रहा है, मैं सिर्फ उस पर्सन को रेकमेंड नहीं करूंगा। हम्म मैं चिल्ला चिल्ला के ये नहीं बोलूंगा कि ये वाला कोच जो है वो फ्रॉड है, ये वाला कोच जो है वो फेक है। नहीं, वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। यस और उनका क्या है जो बिना सीखे जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में बात की थी कि पहले सीखो फिर सिखाओ और बिना सीखे सिखा रहे बस एक बुक पढ़ लिए और उनको लगता है कि नहीं मैं तो डिजिटल मार्केटिंग का राजा बन गया मैं सबको सिखाने लग जाता हूँ तो वो फ्रॉड नहीं हुए क्या एक तरह से नहीं हुए, बिल्कुल नहीं कैसे हुए। कैसे गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल व्हाई। हम्म आपने सपोज 2 साल किसी रेस्टोरेंट में किचन में काम किया, हम्म आपको कोई रोक सकता है क्या अपना खुद का एक रेस्टोरेंट चालू करने के लिए? नहीं ठीक है ना? हम्म आपने 2 साल किचन में काम किया, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपना खुद का रेस्टोरेंट चालू कर सकते हो। आपने उसी रेस्टोरेंट के एग्जैक्टली सामने एक और रेस्टोरेंट शुरू कर दिया।
हम्म Can you get the same kind of customers? Can you give the same kind of quality? Can you give the same kind of food? Can you give the same kind of experience? All of this is directly dependent on how you do your business. The market is very smart. The customers are very smart. They will themselves, first of all, not go to a person who is not giving them the confidence. Second, even after going to that person, if they don't get a good experience, they will leave bad reviews. So, if somebody is starting when they are new, they should probably sell to a small crowd. They should get a lot of confidence and they should get a lot of feedback from that crowd and understand how to grow their business. It's their choice to start their business whenever they want. आज अगर कोई पेचेक टू प्रॉफिट में आता है, मेरे प्रोग्राम्स खरीदता है और 3 हफ्ते के बाद में खुद के एग्जैक्ट सेम प्रोग्राम्स बना लेता है, उसकी मर्जी, मैं उसको नहीं रोक सकता. क्या वो फेक हुआ? नो. क्या वो फ्रॉड हुआ? नो. उसका खुद का पर्सनल डिसीजन है ये करना और मैं उसे रोक नहीं सकता. वो मेरे साथ compete करके कितना आगे तक मुझसे, मतलब उसका फिर बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, मैं नहीं. बट अगर कोई इंसान एक 2 हफ्ते का डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम सीख कर एक डिजिटल मार्केटिंग कोच बनना चाहता है, अगर उसमें कॉन्फिडेंस है, उसकी मर्जी. सक्सेस ना उसके हाथ में, ना हमारे हाथ में, ना किसी और के हाथ में, सिर्फ कस्टमर्स के हाथ में. बट वो फेक नहीं हुआ, मेरे हिसाब से फेक नहीं हुआ. रिस्की हुआ, थोड़ा नौसिखिया हुआ, नौसिखिया बीइंग ए मैच्योर, बट फ्रॉड नहीं हुआ. ठीक है. सो तुम्हारे बेसिकली हिसाब से फ्रॉड हुआ वो? ये मार्केटिंग पे डिपेंड करता है कि वो बोल क्या रहा है. जैसे कि वो अभी सीखा है, 2 दिन हुआ है, 4 दिन हुआ है, 1 सप्ताह हुआ है, सीखे उसको. फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, अगर वो मुझसे सीख कर जा रहे हैं और मुझे पता है कि वो खुद से अपना ऐड नहीं चला पा रहा है, बट वो सीधा एडवर्टाइज कर रहा है कि आई हेल्प यू मेक 1 लाख पर मंथ, आई हेल्प यू मेक दिस दिस. तो बड़ा प्रोमिसेस करता है ना, तो मुझे लगता है कि वो फेक है. मुझे शर्म नहीं आएगा उसको फेक कहने में, क्योंकि स्टार्टिंग करो, तुम सिखाओ लोगों को, अच्छा प्रॉमिस करो, मतलब फॉल्स क्लेम मत करो. एड में गलत गलत चीज मत डालो कि मैं तुम्हें 1 लाख कमाना सिखा दूंगा, जबकि तुम खुद मेरे से सीख कर अभी 10,000 15,000 धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो कमाना. सो वो मुझे खराब लगता है. सो कहीं ना कहीं ये जो वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग है, या वो किसी का एथिकल, हाँ, मैं बोलूंगा कि वो एक खराब बिजनेसमैन है क्योंकि उसके एथिकल चॉइसेस गलत है. सी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम कॉलिंग somebody, I don't have a problem calling spade a spade. I have a problem labeling people. फ्रॉड या फेक एक बहुत बड़ा लेबल हो जाता है एक्चुअल में. हाँ, मैं बोलूंगा कि यार ठीक है, उसके एथिकल काम करने के तरीके में प्रॉब्लम है, मुझे ये इंसान पसंद नहीं आया, ठीक है, उसकी चॉइस है. मतलब आई एम नॉट, हाँ, हाँ, मतलब आई एम नॉट एक्चुअल. रिस्पॉन्सिबल टू यस. लव एवरीबडी एंड द वर्ल्ड आल्सो डज नॉट ओव मी एनीथिंग. अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो पसंद आता है, नहीं पसंद आता तो नहीं पसंद आता है. गॉट इट. ये होता क्या है ना कि जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे उनका काम पसंद नहीं आ रहा, अगर मेरे स्टूडेंट ही आ रहे कुछ फेक प्रोमिसेस कर रहे, तो हाँ, अब उस बात को हटाओ कि वो मेरे स्टूडेंट है, मान लो किसी की भी स्टूडेंट हो, फर्क नहीं किसी के भी पड़ता. स्टूडेंट हो. बट द थिंग इज कि वो अगर फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, तो उसकी वजह से जो बाकी अच्छा मार्केटर्स भी होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं भी कर रहा हूँ कि हाउ टू अर्न 1 लाख पर मंथ, वो भी सिखा रहा है 1 लाख पर मंथ, उसी तरह से 10 लोग सिखा रहे हैं, 10 में से मान लेते 5 अमेच्योर लोग है, तो फिर लोग कमेंट करने लग जाते हैं ना उनके पोस्ट पे. बहुत सारे जगह देखे होंगे आप, जैसे कि 99 रुपीज वाला पोस्ट आते रहता है हर जगह, 5 days व्हाट्सएप कोर्स इन 99 रुपीज, आई टीच यू हाउ टू बिकम रिच इन 99 रुपीज. तो उनका मार्केटिंग में कभी कभी वो मिसमैच हो जाता है, जैसे कि वो उन्हें दो, मार्केट उनको खुद बता रहा है ना कि आप जो बोल रहे हो वो आप ढंग से नहीं सिखा पा रहे हो, वो मार्केट उसी को फीडबैक दे रहा है. तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो फीडबैक से सीख कर उसको अपने आप को फिक्स करे, क्योंकि गलती तो सभी कर सकता है, इट्स फाइन, सभी करते हैं गलती, और मार्केटिंग का इनफैक्ट सिस्टम ही ये होता है, ए बी टेस्टिंग एंड करके कहीं ना कि. कहीं मैं, चलो अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मैं एक चीज बोलूंगा जो काफी हद तक गलत हो रही है, जो काफी सीनियर कोचेस भी कर रहे हैं, काफी लोग जानकर, काफी लोग अनजाने में, और काफी लोग हैं. जैसे इधर मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलूंगा, जैसे डिजिटल दीपक का मैं नाम ले सकता हूँ. वो कभी भी कोई भी तरीके का क्लेम नहीं करते. बिल्कुल.
क्लियरली बोलते हैं कि यू, अब तो शायद वो डीडीआईपी कोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो डीडीआईपी कोर्स भी जब कर रहे थे, वो क्लियरली बोलते थे वी विल असिस्ट यू एंड ट्रेन यू एवरी विद एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो टू गेट गुड जॉब्स और बिकम एन एजेंसी ओनर। हमारे अल्फा क्लब में ही कितने लोग हैं जिन्होंने डीडीआईपी किया है और आज वो अपनी एजेंसी चला रहे हैं। यस, ठीक है। एट द सेम टाइम बहुत सारे सीनियर कोचेस भी हैं जिनके खुद की एड्स में क्लियरली लिखा हुआ आता है, गो थ्रू अ प्रोग्राम एंड क्रिएट अ बिजनेस वे यू विल मेक XYZ अमाउंट पर मंथ। तो अगर ये एस्टेब्लिश्ड कोचेस कर रहे हैं तो जूनियर कोचेस भी करेंगे। यस, तकलीफ ये है, अगर सीनियर कोचेस या एस्टेब्लिश्ड कोचेस अगर ये कर रहे हैं, दे एटलीस्ट हैव सम सब्सटेंस, they यस, have यस, multiple case studies where people are making that sort of money. On what basis is your conscience allowing you to make that claim? You have to talk to yourself. एग्जैक्टली। मैं कौन होता हूँ कमेंट करने वाला? गॉट इट। तो मनीष जी, मुझे ये बताइए अ, कि अच्छा कोच को फाइंड कैसे करते हैं? पता है कैसे चलेगा अच्छा कोच कौन है, बुरा कोच कौन है, जो मतलब कैसे? मैं बताता हूँ, देखो, इसका कोई ऐसा चेकलिस्ट तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ मैं कैसे ढूंढूंगा। हम्म, आपको पहले बताना है, आप डू यू वांट टू, बिकॉज दिस नहीं, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। चलो, हाँ, अगर मैं कुछ छोड़ देता हूँ या अगर आपको लगता है यस, कि यस, मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट जो बोला यार, जो मनीष ने ये पॉइंट बोला, यस, ये मेरे यस, दिमाग में नहीं आता, तो हम उसके बारे में बात करते ऑफ हैं, ठीक कोर्स। है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जब तक उस बंदे का बहुत सारा कंटेंट ना हो हम्म, ऑनलाइन, जब तक वो मेरे साथ ढंग से ईमेल एंड और व्हाट्सएप पे ढंग से फॉलो अप नहीं कर रहा है, अगर कोई कोई कोचेस होता है पता है, जिनका मैं अगर साइन अप कर भी लूँ ना, तो हम्म, मेरे को उनसे सिर्फ एक ही ईमेल आता है, हम्म, वेलकम टू माय नेक्स्ट वेबिनार, ज्वाइन माय नेक्स्ट वेबिनार, वेलकम टू माय नेक्स्ट वेबिनार, ज्वाइन माय नेक्स्ट वेबिनार। अरे भाई, तू मुझे थोड़ा और वैल्यू दे, मुझे बता हम्म, तेरे इंडस्ट्री के बारे में, तेरे नीश के बारे में, तेरे एक्सपीरियंस के बारे में, तेरे पास्ट के बारे में, कुछ तो एक कनेक्शन तो बना। हम्म, जो बंदा कनेक्ट ना बनाए, जो बंदा कंटेंट ना बनाए, जो बंदा अपनी केस स्टडीज या सक्सेस स्टोरीज शेयर ना करे सोशल मीडिया पे, और सिर्फ और हम्म, सिर्फ अपनी मार्केटिंग करे, उन हम्म, बंदों से मैं दूर रहता हूँ। ओके, देखिए, रिस्क तो होगा। देयर हैव आल्सो बीन प्रोग्राम्स जहां पे मैंने साइन अप किया, जहां पे मेरे को एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम वैल्यू मिला है, बट दैट्स ओके, हम्म, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, वो होता ही है। बट एटलीस्ट हाउ डू यू सिलेक्ट अ कोच हु इज मोर जेन्युइन, इज समबडी हु इज एक्चुअली पैशनेट अबाउट देयर वर्क। एक और हम्म, बहुत बड़ी चीज है जहां पे मेरे को हमेशा फर्क पता चल जाता है, क्योंकि अब मैंने वेबिनार्स खुद भी किए हैं, मैंने बहुत सेलिंग की है। द मोमेंट आई एंटर somebody's webinar हम्म, and if they are not confident, अब ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, जहां पे हम्म, पता चलता है, हो 99% ऑडियंस को तो पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज हम यस, जितना टाइम इस इंडस्ट्री में रहते हैं उतना टाइम कोई और नहीं रहता है, ठीक है ना। हम्म, तो कितनी बार क्या होता है, द मोमेंट आई एंटर द वेबिनार एंड राइट फ्रॉम द वर्ड गो, इफ आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब, अगर उनका सेल्स मेरे को स्ट्रांग नहीं लग रहा है, अगर उनका पिचिंग में अगर उनका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है, मैं समझ जाता हूँ यार, नहीं, देयर इज समथिंग मिसिंग। गॉट इट। ये ठीक है। मेरा है, मतलब हम्म, कंटेंट पे कितना ध्यान दे रहे हैं, वैल्यू पे कितना ध्यान दे रहे हैं, और सेलिंग कितना स्ट्रांग है, ये मेरे तीन बड़े बड़े एरियाज ठीक हुए है, जिससे मैं पता करूंगा इफ somebody इज अ गुड कोच और नॉट। ठीक है। आपको क्या लगता है? यस, व्हाट एम आई मिसिंग? इसमें थोड़ा सा व्यू मेरा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने आप को रख रहा हूँ। जब आप श्योर। ये तीनों पॉइंट्स आप डिस्क्राइब कर रहे थे, तो मुझे कुछ कुछ पैरामीटर्स अपने आप में कमी लग रहा है। कि फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ाता हूँ लोगों को, जब मैं वेबिनार्स करता हूँ तो लोगों को रिजल्ट्स आता है। जितने ऑफ भी कोर्स। स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट होता है वहाँ पे। क्योंकि मैं हाँ। छोटा छोटा ग्रुप बनाता था पहले, लाइक अभी तो मैं लाइव कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, बट तीन हम्म। साल पहले मैं जब लाइव कोचिंग किया करता था, 10-10 लोगों, 20-20 लोगों का बैच होता था। मैं कोशिश करता था कि एट द एंड ऑफ द डे, मेरा थोड़ा बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, रिपीट करना, ये वो सब ओल्ड स्कूल टाइप का होता, तो मैं स्टूडेंट्स को फोर्स करता था कि मतलब पता नहीं, आजकल मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, बट उस समय मैं ज्यादा घुस जाता था कि नहीं, तुमको लॉन्च करना ही है, तुम ज्वाइन के तो करो करो करो। तो एट द एंड होता क्या था कि मैं 10 बैच चला टोटल, मतलब 3-4 साल पहले। 10 का 10 बैच में जब जब 10-10 स्टूडेंट थे, सबका सब ऑलमोस्ट, कुछ कुछ लोग तो ऑफ कोर्स एक्सेप्शन होंगे, बट ऑलमोस्ट हर कोई से हम लॉन्च करवाए, उनका लैंडिंग पेज, उनका प्रोग्राम्स, जो एम के साथ आए थे वो आए। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ये इसलिए, क्योंकि मैं इसके हिसाब से मानता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं लोगों को करवा सकता हूँ उनका काम। वो जिस चीज के लिए आए थे, उनको अपना एड लॉन्च करना था, एड लॉन्च किए। बट कंटेंट वाइज मेरा बहुत ज्यादा भी प्रेजेंस नहीं है ऑनलाइन। क्योंकि हम्म। होता है ये, मतलब बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि कंटेंट नहीं बनाने का बहुत सारा रीजन होता है। जैसे कि हो गया कि
किसी को डर लगता है, किसी को टाइम नहीं मिलता है। जैसे मुझे उतना आदत नहीं है कंटेंट बनाने का, सो उसी रीजन के साथ हम लोग पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। अल्टीमेटली मैं भी एक गुड कोच की कैटेगरी में आ जाऊं। और अरे मैं बताता हूँ इसके बारे में, मैं कमेंट करूंगा, आप बताइए। यस यस। और हाँ। सेकंड चीज मुझे लगता है कि जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता है कंटेंट बनाने का। तो मैं सजेस्ट करता हूँ उनको, अपने स्टूडेंट्स को, कि ठीक है जो आप वेबिनार कर रहे हो उसी को डाल दो, ये कर दो वो कर दो। तो कंटेंट के बारे में मुझे कभी कभी लगता है कि कभी कभी लोग स्लो होते हैं। एंड सेकंड चीज मेरी क्या पर्सनल थिंकिंग है, जो आप लिस्ट बता रहे हो कि ऐसे चूज करना चाहिए, तो इससे तो मुझे एकदम टॉप लेवल के कोचेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिद्धार्थ का वापस से बात कर लूँ, तो उनका भर भर के कंटेंट रहता है हर जगह, तो लोगों को आसान रहता है। बट मैं भी कुछ सिमिलर काम ही कर रहा हूँ, जैसे वो कर रहे हैं सिमिलर काम मैं कर रहा हूँ। तो लोगों को मुझसे ट्रस्ट कम होगा कि अरे उस सिद्धार्थ का तो 1000 वीडियो है, पंकज का तो कुछ भी नहीं है, 10-15 वीडियो है। हाँ, अभी यूट्यूब में जाओगे तो केस स्टडीज वगैरह 30-40-50 वीडियो अब मेरा भी मिल जाएगा, बट कंपेरेटिवली कम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनसे ज्यादा जानता हूँ कम जानता हूँ। लोग आएंगे तो अपने अपने रीजन की वजह से आएंगे, एंड डिपेंड करता है कौन किससे ज्यादा रेजोनेट करते हैं। तो वो होता है। तो मैं कहने का मतलब है कि एक और मैट्रिक मुझे लगता है कि आप वेबिनार अटेंड कर लो, जो आप शुरू में बता रहे थे कि डायरेक्ट, ये पॉइंट मैं बहुत अग्री करता हूँ कि आप उनका, मान लेते कंटेंट नहीं भी मिल रहा है तो जनरली लोग आजकल फ्री वेबिनार करते हैं। तो फ्री वेबिनार आप अटेंड कर लो लोगों का, और वहां या फिर 99 रुपीज भी कभी कभी चार्ज करते हैं, तो जो भी है वो भी फ्री ही हो गया एक तरह से। तो आप पहला हाँ, वाला फ्री वेबिनार 99 अटेंड रुपीज करो। इज फ्री, 99 यस रुपीज अकॉर्डिंग टू मी इज जस्ट अ वे टू फिल्टर आउट ऑडियंस। यस एब्सोल्युटली। सो अगर वो 1 घंटे का वेबिनार अटेंड कर लोगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअल में उस आदमी को नॉलेज है कि नहीं, उस इंसान से आप रेजोनेट कर पा रहे हो कि नहीं। फिर वहां से करेक्ट। आप जज कर लो कि इनके साथ मैं काम करता करूंगा कि नहीं करूंगा, या फिर उनसे आप फिर पर्सनली बात कर लो अगर ऑप्शन हो तो, कि नए नए कोच है तो उनको वो मैसेज करो कि सर आप हेल्प कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो उस तरह से आप उनको जज करो, ना कि डायरेक्टली जाके देखो कि उनका कंटेंट है कि नहीं। तो अगर कंटेंट वाइज देखेंगे तो फिर तो ये हो जाएगा कि कोई इंसान कोचिंग में आ ही नहीं सकेगा जब तक उसका 1000-2000 वीडियो नहीं है यूट्यूब में। हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर आपके आपके पास एक चैनल है जहाँ पे, देखिए, हम्म आज की तारीख में सबसे पहले कंटेंट के अनेक तरीके। हम्म You can create blogs, you can write a book, you can end up doing videos, you can do a हम्म podcast, you can collaborate with others, you can go on Instagram and just create regular posts, you can write emails. हम्म आप कुछ तो मेहनत करो, कुछ भी मत करो, चलो मत हम्म बनाओ बहुत सारा कंटेंट। यार अपनी पूरी कम्युनिटी को एक हफ्ते में एक वैल्यू ईमेल तो भेजो। उतना तो करना ही चाहिए एटलीस्ट। अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे हो ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। अब जैसे आप हम्म पंकज अपनी बात बता रहे थे, आपने आज तक वीडियो कंटेंट कम बनाया है, हम्म बट आपने कितने सारे फ्री वेबिनार्स किए हैं, आपने यस कितने सारे ग्रुप कोचिंग कॉल्स किए हैं। हम्म आपका वो स्टाइल है, हम्म यू कैन गो लाइव। ये भी एक और चीज है जो बहुत सारे कोचेस आज कर सकते हैं। जस्ट गेट अ फ्री अकाउंट ऑन स्ट्रीम यार्ड एंड जस्ट गो लाइव। कम्युनिटी बनने को टाइम लगेगा। ओके, लेट मी रीफ्रेज दिस। डोंट फोकस ऑन कंटेंट, हम्म focus on the community. If the coach is actually taking the effort to build a community, हम्म उससे फर्क मालूम पड़ेगा, वो एक वाइब मालूम पड़ती है कि ये भाई साहब सिर्फ सेल्स के ऊपर फोकस कर रहा है कि एक्चुअली कम्युनिटी पे भी फोकस ये कर रहा है। कम्युनिटी क्या है मतलब आपके हिसाब से? दो कम्युनिटीज होती है। एक होती है फ्री कम्युनिटी, जो आपके सब ऑनलाइन जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपका कंटेंट कंज्यूम करते हैं वन वे और दी अदर। हम्म ये आप इसके ऊपर भी फोकस कर रहे हो क्या? क्योंकि क्या होता है ना, फ्री वाले लोगों से आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा। नहीं। आज आप मेरा ब्रांड ले लीजिए, मैं दो ब्रांड चलाता हूँ, एक है मनीष आहूजा ब्रांड, एक है पेचेक टू प्रॉफिट ब्रांड। हम्म मेरा एक्चुअल प्लान है कि मनीष आहूजा ब्रांड पे भी लिंक्डइन पे आपको कंटेंट मिलेगा, इंस्टाग्राम पे कंटेंट मिलेगा, यूट्यूब पे कंटेंट मिलेगा। पेचेक टू प्रॉफिट के ब्रांड में भी और मनीष आहूजा में मैं एक डेली न्यूज़लेटर भी चलाता हूँ। और पेचेक टू प्रॉफिट में आपको न्यूज़लेटर्स मिलेंगे, यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे, मैं लाइव जाऊंगा, मेरा एक फेसबुक पे ग्रुप है। हम्म क्या मैं इन सबको बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। हम्म बट इंटेंशन है और इन सबको मैं ग्रो करने वाला हूं। तो जब मैं, आपको एफर्ट तो दिखेगा ना एक बंदे का, यस यस बाकी में फ्री में काम, फ्री के लोगों के लिए भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ वेबिनार्स पे है, तो भाई आप सिर्फ सेल्स कर रहे हो। अगर आपका पोस्ट ऑनलाइन सिर्फ इस चीज पे जा रहा है कि आके मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एक वैल्यू सिस्टम में मिसिंग है कुछ।
तो आप जब बोल रहे थे कि आपको जज करने का तरीका अगर कंटेंट से होता, तो आपने उल्टा एक पॉइंट को ज्यादा अच्छे से क्लियर किया मेरे लिए. इट्स नॉट ओनली अबाउट कंटेंट, इट्स एक्चुअली अबाउट whether this person wants to create a community. Pankaj was never interested in probably talking to the camera, but he was always interested in helping people, which is why can I say this, because I've also attended some of your free calls. I know how much value you provide in those free live sessions या जो भी है. तो बंदे की इंटेंशन समझो. एज अ कस्टमर ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिफोर यू स्वाइप योर कार्ड, इफ यू connected with the person. If you're connecting only with the promises that they are making, boss, they are only capitalizing on your insecurity. Got it, It's got as it. simple as that. हाँ मतलब ठीक है, मतलब हर तरह का कंटेंट बना सकता है, अगर वेबिनार कर रहा है तब भी कंटेंट एक तरह से Of मतलब course. लोगों के सामने दिखना चाहिए अपने आप मतलब हर जगह I would स्टार्टिंग में say जाके पैसा वेबिनार मत के मांगो. अलावा भी कुछ थोड़ा सा और, क्योंकि यस. वेबिनार का तो फाइनल इंटेंशन आपका सेल्स तक ही लेके जाना है. लेकिन सेल्स के अलावा क्या, थोड़ा कुछ और, फिर वो भले आप कुछ भी करो, सिर्फ लिंक्डइन करो, सिर्फ ट्विटर करो, सिर्फ यूट्यूब करो, अपनी कम्युनिटी बनाओ कहीं. या फिर डेली कुछ भी लर्निंग्स रहा तो थोड़ा बहुत इधर उधर डाल दिया, हाँ कभी प्लीज कभी वो शेयर फेसबुक पे करो, डाल दो. वो करो, मतलब वो कहने करो. का मतलब अगर स्टार्टिंग में नहीं भी करा तो इट्स फाइन, बट धीरे 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 ग्रो करते हाँ रहना चाहिए. डे 1 में मत करेक्ट. करो, बट डे 2 हाँ डे 10 डे 11 डे 30 में चालू तो कर दो धीरे 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 धीरे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. और वैसे भी व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, आपकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो, आपके पास कितना भी कंटेंट हो, स्टार्टिंग में आपका वेबिनार रूम खाली ही होने वाला, 10 5 6 7 इतना ही होने वाला. तो मैं जब मैं भरा हुआ रूम बोलता हूँ, टॉकिंग अबाउट मोर देन 100 पीपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ न्यू बी इन द इंडस्ट्री, इफ आई गिव यू अ रूम ऑफ 100 पीपल, यू विल गेट स्कैर्ड. यस. So 5 people is also very good when you're starting out. And when 5 people are coming, for that you don't need too much content. I am not talking about people who are doing a webinar for a room of 5 10 15 20 people. I'm talking about if you consistently want more than 50 100 200 people in your webinar rooms every week, new people, तब आपको कंटेंट बनाना ही पड़ेगा, तब आपको कम्युनिटी बनानी ही पड़ेगी, तब आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी, और फिर वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रांड बनेगा. यस, क्योंकि बहुत बार होता है कि फर्स्ट टाइम भी वेबिनार पे आते लोग तो नहीं लेते, लेकिन धीरे 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 कभी कभी होता है 10 बार आए 20 बार आए, बट वो आएंगे तब ना जब आप बाकी जगह भी कंटेंट दोगे लोगों को, ताकि वो देखेंगे तो फिर से Exactly. मन करेगा चलो एक बार वापस से सुनकर आते हैं. So गॉट इट. one way of knowing who is a good coach is somebody who is consistently providing value on social media and they are also doing good business. इसमें मेरे को एक और कोच का नाम याद आ रहा है जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, which is राजीव तलरेजा. द The बिजनेस कोच. amount and the quality of content that Rajiv Talreja puts out on social media is phenomenal. हाँ, उनको फ्री कंटेंट ही कंज्यूम कर लो तो लगता है कि कितना कुछ सीखने को मिल गया है. Exactly. 10 reasons for this, 5 reasons for this. अच्छा अच्छा चीजें रहता है बहुत. हाँ. आई एम ऑल्सो हिज फॉलोअर. ठीक No, है. I am also a customer. मैंने उनके साथ पेस किया हुआ है, मैंने उनके साथ एंड लाइफ किया हुआ है. एंड लाइफ के पहले कुछ जो उनका, मतलब उनके भी मल्टीपल प्रोग्राम्स मैंने किए हुए हैं. यस तो यस. मतलब मुझे तो एक्चुअली याद नहीं रहता आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कितना इन्वेस्टमेंट मेरे कोचिंग जर्नी पे किया है. यस. सो ये पॉइंट भी मुझे आपका अच्छा लगा, मतलब ये मेरे साथ भी सिमिलर है. इनफैक्ट बहुत सारे कोचेस के साथ सिमिलर होता है कि आप अपने आप पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ग्रो करने ऑफ के लिए, ना कोर्स. कि बस एक हाँ, चीज ये सीख भी एक जाओ. है. हाँ. एक चीज सीख जाओ और बस उसी के भरोसे पूरा जिंदगी चलाओ. लाइक आप भी नहीं. जैसे बता रहे हो कि अभी कितना लोगों का नाम गिना दिया, आप राजीव तलरेजा का गिना दिया, सिद्धार्थ राजशेखर से सीख रहे हो उनसे. सिमिलरली मेरी भी पर्सनल लर्निंग्स बहुत सारी चलती रहती है. इंडियन मार्केट में ये सब जो नाम बताया वो कॉमन हो गया, और बाहर से मैं उनसे सीखते रहता हूँ, सैम ओवेन से, पेंजुंग से, फ्रैंक कर्न से. सो हर महीने जो भी नया कुछ लगता है, भले वो नया भी हो, मतलब एकदम रैंडम कोच हो, बट लगता है अगर इनसे कुछ सीखने को मिला तो एक बार कोर्स में इनरोल कर लो. कुछ मिल ऑफ गया तो कोर्स. ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये लर्निंग कॉस्ट है. तो हाँ. अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है. सो आई एग्री ऑन दैट. सो मनीष जी, मुझे ये बताइए कि एक कोचिंग के बारे में तुम लोग बहुत सारे डिस्कस किए, बट ये कभी कभी ये वर्ड समझ में नहीं आता है मुझे, खुद लोगों को नहीं आता है, या फिर कोचिंग, मेंटरशिप, ट्रेनर, टीचर, ये सब 7-8 वर्ड इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं, कभी कभी मैं भी यूज करता हूँ. तो इसका एक क्लियर कट डेफिनेशन आप क्या बता पाओगे? 100% सबका एक क्लियर कट डेफिनेशन है और ये बिल्कुल भी इंटरचेंजेबल नहीं है. अब बताइए. टीचर स्कूल या कॉलेज में होते हैं, एक पर्टिकुलर सिलेबस सिखाते हैं एक ही ठीक है. सब्जेक्ट के साथ. ठीक ये है. टीचर है. ठीक है.
trainers, we'll take one example of a trainer, let's say a corporate trainer. Corporate trainer and teacher are very similar. Corporate trainer or a trainer is somebody who is teaching you beyond your college and school. But they are again teaching you the same subject, they are teaching you the same syllabus, and they are teaching you the exact same thing. So basically teacher and trainer 99% of the times उनकी script same होती है. उनके सामने आप 5 लोगों का क्राउड रख लो या 500 लोगों का क्राउड रख लो, उनको कंटेंट वही डिलीवर करना है, एग्जांपल्स भी वही देंगे, जोक्स भी वही मारेंगे, सब सेम रहेगा उनका. फिर डिफरेंस क्या है? टीचर कॉलेज और स्कूल में कर रहा है, ट्रेनर आउटसाइड स्कूल कर रहा है. तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फिटनेस ट्रेनर का, हाँ, तो फिटनेस ट्रेनर वही रूटीन और रेप्स करवाएगा. अब जैसे एक फिटनेस ट्रेनर होता है, अगर आप जिम में जाओगे तो वो आपको वही बोलेगा, आपको इतना प्रोटीन खाना है, आपको ये रेप्स करना है, आपको ये बॉडी का जो एक्सरसाइज है, आपको अपना ये फॉर्म रखना है. उनका नॉलेज लिमिटेड होता है, विच इज नॉट अ बैड थिंग. उनका काम ही वो है, उनका नॉलेज लिमिटेड होता है और उनका सिखाने का तरीका रेपिटेटिव होता है. ये हो गया टीचर और ट्रेनर. ठीक है. ठीक है. तीसरा है एक मेंटोर. अब मेंटोर और जो कोच है उन दोनों में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी बहुत फर्क है. अ मेंटोर इज समबडी हु यू मे और मे नॉट पे, एंड a mentor does not take responsibility for your progress. On the contrary, a mentor is somebody who you can go up to and ask any question about the domain. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जिसके लिए मैंने और आपने पे किया है, which is Digital Deepak's Alpha Club. We have access to Deepak directly. He is not responsible for our growth. He does not teach us step by step कि हमें क्या करना है, although he is delivering more than what he promised to us in Alpha Club, वो अलग बात है. But उन्होंने हमको क्या बोला था, आपको कोई भी सवाल होगा आप हमें व्हाट्सएप करें, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको बता सकता हूं मैं आपको बताऊंगा, और 99% उनका एक्सपीरियंस हमारे काम आता ही आता है. Yes. So that is a mentor who has achieved a lot, who you look up to. आप उनको पे करो या ना करो वो आपके इक्वेशन के ऊपर है, but you can reach out to them and they, when they answer your question, they give you clarity. That's what a mentor does. और coach? Now a coach does exactly what a mentor does, but a coach will, or a coach is responsible to give you a step-by-step process. A coach is responsible to tell you what is the start, what is the middle, what is the end. What kind of tools will you need to go from A to B? What kind of templates will you need? What kind of exercise do you need to do? How do you gauge everything? How do you analyze everything? You are directly or indirectly accountable to your coach or the community that you are a part of. Okay, तो कोच का एग्जांपल वो हो गया ना जो चक दे इंडिया में शाहरुख खान थे कोच. हाँ, तो what he was doing was वो सबको सिखा रहे थे. एक इमेजिन कर लो, because you're talking about a sport, स्पोर्ट में क्या होता है, हर एक का एक अलग अलग ये होता है. अपना एक सेंटर फॉरवर्ड होगा, एक गोलकीपर होगा, एक उसी एग्जांपल को थोड़ा ट्वीक करके समझ लो स्विमिंग कोच. ठीक है. एक स्विमिंग पूल है, वहां पे 10 लोग एक साथ स्विमिंग सीखना चाहते हैं. किसी को 5 दिन लगेंगे, किसी को 10 दिन लगेंगे, किसी को 20 दिन लगेंगे. तो कोच हर इंसान को उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से सेम स्विमिंग सिखाएगा, उनकी प्रैक्टिस पे ध्यान देगा, उनको बताएगा कि ठीक है आपका स्ट्रोक में प्रॉब्लम है, आपके बैलेंस में प्रॉब्लम है, आपको ये चीज को और प्रैक्टिस करना है, आपको डाइव करना अच्छे से सीखना है. उसके पास हर चीज के लिए एक सॉल्यूशन है उस डोमेन में. स्विमिंग पूल के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप उस कोच को डायरेक्टली पूछ सकते हो. एंड जनरली कोचिंग एज अ ट्रांजैक्शन वर्क्स इन सच अ वे जहां पे यू स्टार्ट एट वन प्लेस एंड यू एंड एट अनदर प्लेस. There's a proper progress that you can track. Okay, got it. So और जो मेंटर बोल रहे थे, कोच और मेंटर रिलेटेड है, बट मेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके रिजल्ट्स के लिए. तो इमेजिन कोई स्विमिंग पूल में अगर आप चले जाओ, यू आर गोइंग टू अ स्विमिंग पूल जहां का जो लाइफ गार्ड है वो कितनी बार मेंटर की तरह काम करता है. आप उसको पूछ सकते हैं, यार मेरे को जब मैं स्विम करता हूँ ना तो मैं 2 लैप्स के बाद थक जाता हूँ. तो वो आपको 5 मिनट देखेगा आपको स्विम करते हुए, फिर आपको बोलेगा अच्छा आप इसके लिए थक रहे हो क्योंकि आप ये टेक्निक गलत यूज कर रहे हो, आपका हैंड मूवमेंट यहाँ पे गलत जा रहा है. डिड यू पे हिम फॉर इट? नो. व्हाई डिड यू आस्क हिम? बिकॉज ही और शी हैज एक्सपीरियंस, ही और शी अंडरस्टैंड्स द
subject that you're talking about, and their feedback is valuable. ओके, तो मुझे ये बताइए कि जैसे टीचर भी हो गए या ट्रेनर हो गए, कोच है, तो सबको आप एज अ मेंटोर भी देख सकते हो? मे बी नॉट, क्योंकि कितने आप स्कूल गए हो, आप कॉलेज गए हो, आपको सारे टीचर्स अच्छे लगे थे? सारे ऑफ कोर्स नहीं लगते, कोई कोई तो होते मेरे कि हिसाब से वो मेरे लिए सपोज, मेंटोर है। for me, I will never call somebody a mentor if I don't look up to them and if I don't respect them. हाँ, तो मान लेते हैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने फिजिक्स टीचर का बात कर लेता हूँ, उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, उनका समझाने का तरीका, उनका नॉलेज भी They will अच्छा है always remain your mentor. फॉर दैट सब्जेक्ट। Of course. गॉट इट। मेरे लिए हर टीचर मेंटोर बन सकता है, लेकिन हर टीचर मेंटोर होता नहीं है, क्योंकि कितने लोग तो टीचर्स की मतलब वो टीचर होने के बावजूद भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं कमा पाए मेरे पूरे लाइफ में, तो मैं उनको मेंटोर तो कभी बुलाऊंगा ही नहीं। और कितने टीचर्स हैं, जैसे मेरे कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं, वो तो इंसिस्ट करते हैं कि यार अब मुझे सर बुलाना छोड़ दो, लेकिन मेरे मुंह से उनके लिए सर ही निकलता है। ही इज अ मेंटोर फॉर मी। गॉट इट। और मुझे लग रहा है कि अभी हमें जो भी चाहिए रहता है, किसी को कुछ सीखना रहता है तो उनको कोच चाहिए, करेक्ट? क्योंकि कोच के लिए आप बता रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो उनको कोच के पास जाना है, किसी को करेक्ट। सिंगिंग सीखना है तो उनको कोच के पास जाना है। करेक्ट। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, काफी क्लियर डेफिनेशन था। सो मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा इसको भी। और फ्यूचर ऑफ कोचिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था और मोस्ट प्रोबेबली आखिरी टॉपिक है, अनलेस एंड अनटिल हाँ, उसके बाद भी हम लोग को कुछ मिले। सो मनीष जी, मुझे ये जानना है कि फ्यूचर शायद ऑफ, हमारी रह गई जो हमने प्लान की थी, व्हाई डू वी नीड कोचिंग इफ वी हैव फॉर्मल एजुकेशन। हाँ करेक्ट, तो उसी पे चलिए बात कर आप लेते हैं बताइए, पहले। आप बताइए इसके बारे में, आपको क्या लगता है? ये तो आपका पास्ट प्रीवियस डेफिनेशन जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन था कि टीचर और मेंटर में डिफरेंस क्या है, टीचर कोच में डिफरेंस क्या है, टीचर और ट्रेनर में डिफरेंस क्या है, वही तो आंसर कर देता है कि हमें कोच क्यों चाहिए। मुझे मुझे ये लग रहा है कि फॉर्मल एजुकेशन हो गया, वहाँ पे टीचर का रोल आता है, वो हमें स्कूल का सब्जेक्ट सिखाते हैं कि फिजिक्स सिखा रहे, मैथ्स सिखा रहे, या फिर कॉलेज में जा रहे तो फिर से अगेन एडुकेट, वो एडुकेशन वाला हो गया, मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग हो गया एडुकेशन की, चलो कंप्यूटर साइंस सिखा रहे, ये सिखा रहे। बट वहाँ पे मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाया गया था स्कूल में, या फिर स्कूल में मुझे सेल्स नहीं सिखाया जा रहा है, स्कूल में मुझे मनी से रिलेटेड थ्योरी नहीं सिखाया जा रहा है। हो सकता है सिखाया जाता हो आजकल, मुझे पता नहीं, बट मैं जब पढ़ता था उस समय तो एटलीस्ट नहीं सिखाया जाता था, और मुझे पूरा विश्वास है आज भी नहीं सिखाया जाता होगा। अ, तो मुझे ये लगता है, तो ये सब जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर स्कूल में सिखा दिया जाता, जैसे कि बहुत सारे स्किल्स है, मनी माइंडसेट वगैरह, तो अगर स्कूल में ही सिखा दिया जाता तो आज हम लोग का थिंकिंग लेवल और बहुत जो अभी किसी का भी कोई भी स्टेज पे है वो ऑलरेडी 10x 20x होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस में मैटर करता है। जो आज सीख रहा है, हम आपसे सीखेंगे आज मनी माइंडसेट वर्सेस मुझे 15-20 साल पहले से ही मनी माइंडसेट आता है, तो मुझे सब पूरा A to Z पता रहता। तो करेक्ट। ये सब के लिए मार्केट में अभी कोचेस आ रहे हैं और उनसे हमें सीखना है जो कि स्कूल में नहीं सिखा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से इनका इम्पोर्टेंस ये है। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? Everything that was not taught to you in formal education will be taught to you in coaching, depending on your need and when you need it. अगर हम्म। सब कुछ आपको स्कूल में ही सिखा दिया होता, हम्म। एक सिंपल चीज है, गुरुकुल होता था पुराने जमाने में, हम्म। गुरुकुल के बाहर निकल के लोगों के गुरु नहीं होते थे क्या? होते थे। गुरुकुल के बाद में तो उल्टा ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरु आते थे आपके लाइफ में। हम्म। सेम चीज आज कोचिंग के बारे में, आज ऑफकोर्स थोड़ा कैपिटलिज्म आ गया, थोड़ा उसमें मटेरियलिज्म और बिजनेस ओरिएंटेड आ गया, बट उसमें भी कुछ खराबी नहीं है। But at the same time, just everything that you are feeling stuck in your life with, I personally very strongly believe everybody needs at least 4 coaches. One for the health, personal coach, जो आपको personally आपके बॉडी वाइटल्स और आपके हेरिडिटरी सिचुएशंस के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको हेल्थ कोचिंग दे। somebody who helps you with your money and investment, somebody who helps you with your करियर एंड और बिजनेस जो भी है, तो एक करियर के ओरिएंटेड, और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप्स। अब डिपेंड करता है आपके कौन सा ग्राफ आपके लाइफ का कौन से बैलेंस में है उसके हिसाब से, बट एवरीबडी नीड्स एटलीस्ट दीज 4 कोचेस इन देयर लाइफ, इज हाउ आई लुक एट लाइफ। हम्म। तो क्या आपके पास भी इन चारों चीज के लिए कोच है?
करेक्ट. सो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने बिजनेस के लिए कोचिंग ली हुई है, जो मैंने आपको बताया. मैंने 2 या 3 नाम बता दिए आपको बिजनेस के लिए. यस. हेल्थ के लिए जब मैंने राजीव तलरेजा का जो एक कोचिंग प्रोग्राम लिया था, उसमें खास लिया ही इसके लिए था ताकि वो हेल्थ एंड मनी एज अ कॉन्सेप्ट को अच्छे से बता सके. मैंने पैंडेमिक के बाद कम से कम 2 या 3 हेल्थ कोचेस के ऊपर इन्वेस्ट किया है. ठीक है. सो हेल्थ हो गया. नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट. ये राजीव तलरेजा तो बिजनेस सिखाते ना, उनका हेल्थ से क्या रिलेशन? उनका एक प्रोग्राम है एंड लाइफ, जो पूरे साल में वो सिर्फ एक बार करते हैं, विच इज अच्छा. मोर टू डू विद. सो मैंने पेस भी किया हुआ है. पेस इज फॉर बिजनेस, एंड लाइफ इज फॉर योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स. अच्छा, वो खुद सिखाते हैं वहां पे? खुद भी सिखाते हैं और अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी लेकर आते हैं. ठीक है, गॉट इट. ठीक है. तो रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ के लिए मैंने आपको बता दिया. बिजनेस एंड वेल्थ के लिए मैंने आपको बताया. मैंने इतने सारे कोचेस के साथ काम किया ही किया है. प्लस spirituality is yet another zone जहाँ पे, which I think is personal for everybody, but yes, you definitely need a spiritual guide and mentor also. So when you go to a spiritual guide, a lot of your relationship challenges also get taken care of when you have a spiritual path that you're following. So yes, I also have some spiritual teachers who I look up to. Got it. So मेरे पास हर चीज के लिए तो नहीं है कोच. आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन 1 or 2 एरियाज राइट नाउ. स्पेशली हेल्थ वाले को तो मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, जबकि मुझे वो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है अभी. बट पता नहीं, मैं भी लूंगा हेल्थ के लिए भी कोचिंग. चाहिए रहता है लाइक, बट हो नहीं पाता है. आई थिंक प्रायोरिटी नहीं बनती है जहां तक प्रायोरिटी नहीं मैं. बनती है. एंड कल मुझे पता चला, एक हेल्थ कोच से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि सबका तरीका अलग अलग होता है सिखाने का, तो मैं उनसे रेजोनेट नहीं कर पा रहा था. हो सकता है इसीलिए मुझे हेल्थ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. मैं हेल्थ के बारे में इतना बड़ा रैंट कर सकता हूँ ना, जिसका कोई हिसाब नहीं. वो किसी और चैनल में किसी और दिन पे. ठीक है, हेल्थ चलिए. इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हेल्थ इज वेरी इरिटेटिंग, बट इट्स यस. ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी हु हेल्प मी विद माय हेल्थ थॉट प्रोसेस. ग्रेट. ठीक है. सो अब हम लोग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में बात करते हैं. ये मेरा हमेशा ही हर पॉडकास्ट में, जैसा बोली, मेरा फेवरेट टॉपिक रहता है ये मतलब कि मेरे को लगता है इस पॉडकास्ट में भी एक कंसिस्टेंट टॉपिक होगा. अच्छा मनीष, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस इन कोचिंग इन इंडिया? दिस हाँ, कि ये क्या होता है, वो क्यों होता है. तो क्या लगता है, आप बता ही दीजिए. क्वेश्चन तो आपको पता ही है हाँ, तो for कि people who are just watching, हाँ, ये हमारा. the यस. favorite question of Pankaj, what is the future of? And considering today we are talking about what coaching as an industry, what is the future of coaching as an industry and in India or worldwide? So according to me, I have always said this, like right now, as I told you, everybody needs 4 to 5 coaches, 4 coaches and 1 spiritual path. If you find your spiritual path by yourself, amazing. If you don't find your spiritual path by yourself and you find yourself a coach, great. 5 coaches सबके लिए जरूरी हो गए. काफी खतरनाक है 5 कोचेस, डर लगता है सुनकर. मुझे तो बहुत उल्टा लिबरेटिंग लगता है. आपके लाइफ के 5 इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, तो आपको तो सिर्फ उनकी बात सुननी है. और करना तो इन एनी केस हम लोग को है ही. अगर हेल्थ को अपने आप को फॉलो करनी है, जिम जाना ही Exactly है. my point. You anyway have to do this for yourself. और You मनी भी इन्वेस्ट करवाना ही होता है, चाहे किसी ब्रोकर से कराओ, चाहे किसी एजेंट से कराओ, चाहे जीरोधा यूज करके करो, चाहे कैसे भी करो. करना तो होता ही है हम लोग को इन्वेस्ट कहीं ना कहीं. तो correct. एक अच्छे मेंटर के साथ इन्वेस्ट कर लो, अच्छे गाइड के साथ इन्वेस्ट कर लो. Precisely. थोड़ा और इजी हो जाएगा डिसीजन, ताकि हमारा काम हमारे काम पे लगे, दिमाग एक ही मैं जगह पे लगे. मैं जिसपे एक सिंपल थॉट प्रोसेस बताता हूँ. You, what is the cost of not getting coaching? The cost of not getting coaching is that you will end up making mistakes, and that is going to cost you a lot more. Cost of not getting a financial coach is you making losses, which completely takes your morale down. Cost of not having a health coach is paying more bills to the hospital. Cost of not having a relationship or a spiritual coach is completely स्ट्रेस. messed up relationships, stress. उसका तो फिर अलग ही कहानी है. यस. And not having a career coach or a business coach is you being stagnant. So what is the cost that you're paying by not having a coach? ठीक वो है. उल्टा ज्यादा महंगा है भाई. ठीक है, मैं भी जाता हूँ इस पॉडकास्ट के बाद एक हेल्थ कोच पकड़ता हूँ कोई. ठीक है. So yeah. ठीक है. सो So आप बताइए फ्यूचर. according to me, when we're talking about future of coaching, everybody needs 5 coaches. So even let's say if you are one coach, you cannot be a coach in all the 5 industries, right? डेफिनेटली होना भी नहीं चाहिए.
नहीं, कोई कोई होते हैं महान पुरुष, उनके बारे में हम शायद कभी हमारा उनके साथ पाला ना पड़े तो अच्छी बात है, बट अगर कोई है तो Yes. उनकी मर्जी है. हाँ, but let's look at it from a very serious point of view. Yes, yes, Even yes. if you are coach in one category, you Hmm. need 4 more coaches. Yes. So simple. For every one person, there needs to be at least 5 coaches, and just 5 coaches is not going to be able to deal with the entire world. Hmm. Plus, हर इंसान का प्रोफेशन एंड बिजनेस अलग होता है, Hmm. तो फिर वहां पे और डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है. रिलेशनशिप की चैलेंजेस अलग होती है. somebody wants to get into a relationship, somebody wants to get out of a relationship, somebody wants to deal. It's not just romantic relationships, we're also talking about family relationships, we're also talking about relationship with self. Hmm. Money, not everybody wants to make money only through equities, not everybody wants to learn trading, somebody wants to learn how to make money through real estate, somebody wants to learn how to make money through simple portfolio mutual fund and insurance. Everybody has different needs. यस, क्योंकि जो 4 टॉपिक बात किए वो तो ब्रॉड ब्रॉड ऊपर 4 टॉपिक है, उसके अंदर भी हजारों टॉपिक आता है. The reason, I'll tell you a secret. If you are watching this episode till this moment, first of all, thank you so much for giving us your time, and please, Yes. if you're enjoying this video, please give us a like, because that is the least that we can ask out of you, because that will motivate us to keep making more videos like this every week. फॉर मी लीस्ट वुड बी द कमेंट करो ताकि लर्निंग शेयर करो. चलो ठीक है, तो मेरे लिए एक लाइक कर दीजिए, पंकज के लिए कमेंट कर दीजिए. पंकज के लिए कमेंट कर दीजिए, और हम दोनों के लिए एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हाँ. नेक्स्ट वीक के भी वीडियोस आते रहे. सो यस. मेरा चेन ऑफ थॉट, सब्सक्राइब आप खुद के लिए करिए. सब्सक्राइब आप खुद के लिए कीजिए. हाँ. परफेक्ट. लेकिन मेरा चेन ऑफ थॉट रह गया, क्या बात कर रहे थे? मल्टीपल कोचेस, कोचेस, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ कोचेस ऑप्शंस. इसके अंदर भी. हाँ, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं. And the reason why we started this podcast is because there are so many multiple options, the overlying business principles of coaching as an industry remains the same. मतलब So you could be a yoga coach who is teaching only teenagers how to do yoga and improve their mental health, but your marketing is going to remain very similar to a money mindset and financial literacy coach. You could be somebody who is teaching relationships, how to increase your self-worth and how to become more confident and become a better version of yourself, but the laser webinar formula that you will need is going to be exactly the same that Pankaj teaches. So it is foolish to even think that we are anyway close to peak of the coaching industry. I really believe we've not even crossed the starting line. अच्छा, नॉट इवन क्रॉस द स्टार्टिंग लाइन, मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी तक, मतलब अभी वार्म अप चल रहा है. अच्छा. कोचिंग इंडस्ट्री का तक वार्म अप चल रहा है. तो फिर ये क्वेश्चन आता कहाँ से कि मतलब ये तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी से. ओके. हाँ. या फिर मेरे केस में मुझे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, मैं इसको बोलते रहता हूँ कि मुझे मेरा फेवरेट वर्ड हो गया आजकल, कि किसी का फोटो देख लेते हैं कि ये लोग, अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रही है, ऑलरेडी पूरा इंडिया का मार्केट ऑक्यूपाई कर रखे है, मेरे लिए क्या बचा हुआ है? कौन एक इंसान बताओ जिसने पूरा इंडिया का मार्केट ऑक्यूपाई किया हुआ है? टेक्निकली कोई नहीं, क्योंकि 100 लोगों के साथ फोटो, इंडिया में 100 लोग थोड़ी है. हो ही नहीं सकता. चलो, द कोच हु आई लुक अप टू विद रिगार्ड्स टू स्केल, सिद्धार्थ राजशेखर. His community is 20,000 people today, approx, plus minus. Yes. ठीक है? 20,000 coaches, nothing. And that man speaks only in English. So how can he ever reach out to the whole of the country, जहाँ पे इतना बड़ा population सिर्फ हिंदी में prefer करता है content को? Yes, तो वो तो untapped market रहेगा उनके लिए हमेशा. And somebody who's looking for a Hindi coach is never going to connect with Siddharth, and I probably would have not connected with a Hindi coach because I prefer my education to be in English. मतलब I am more comfortable with English as a language. खत्म. Yes. इंडिया जैसी कंट्री में तो पूरा इंडियन मार्केट एक कोच कैप्चर करे इम्पॉसिबल है. I will eat this humble pie if I am proven wrong ever. I can make this challenge right on the first episode. इंडिया एज अ मार्केट सिर्फ एक पर्टिकुलर मोनोपोली नहीं हो सकती है कोचिंग में, इंडिया मार्केट में. यस, जो अभी आप थ्योरी बताए लैंग्वेज वाला,
वो वन ऑफ द एग्जांपल हो गया, और इसको ही खाली पकड़ ले तो फिर क्लियर दिख रहा है कि मोनोपोली तो कभी हो ही नहीं सकता, हो चाहे ही नहीं कोच सकता। चलो कितना मैं भी एक बड़ा और बन जाए। बहुत अच्छे कोच का एग्जांपल लेता हूँ, जो पर्सनली जिनका कंटेंट मुझे बहुत पसंद है। हम्म। डिलीवरी मे बी नॉट, मतलब आई एम ओके विद इट। ओके। एंड ऑल्दो मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बात बोली कि आई लाइक इंग्लिश कोचिंग। ये हम्म। बंदे, ये जो कोच है, ये सिर्फ हिंदी में बात करते हैं। विवेक बिंद्रा जी। एग्जैक्टली ठीक है। यस। मेरे को उनका सिस्टमैटिक तरीका पसंद है, मेरे को उनका वीडियो का थॉट प्रोसेस पसंद है। मुझे मैंने उनका आज, एनर्जी पसंद है। मुझे उनका एनर्जी बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लगता है। लेकिन ठीक है भाई, चिल करो, थोड़ा 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 चिल कर लो। ये सो इससे ये भी आता है कि एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया कि किसको किसका योर स्टाइल। स्टाइल कैसा है, कि कोई एनर्जेटिक है, एग्जैक्टली। कोई धीरे धीरे बात कर रहा है, कोई मेरे तरह मतलब नॉर्मली जो मन में आ रहा है बात करते जा रहा है बिना फिल्टर लगा के, कोई किसी को चाहिए एकदम पॉलिश कोच चाहिए कि एकदम पूरा प्रॉपर तरीका से बात करे, प्रोफेशनल दिखे। सबका अपना हाँ अपना अलग अलग हाँ, प्रेफरेंस मेरे होता पास है। कितने लोग आते हैं, बोलते हैं भाई आप मनी माइंडसेट, फाइनेंशियल लिटरेसी और ऐसे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करते हो, और आप टी शर्ट में बैठे हुए रहते हो। भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको? मैं मुंबई में रहता हूँ। इंडियाज एंड प्रोबेबली वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट expensive real estate market. हम्म। I live in a bloody comfortable 3 BHK house. I have nothing to worry about. I am living a financially free life. And if you go and see the most, the people with most amount of money, they will live a simple life. हम्म। मैं घर पे बैठ के सूट पहन के अगर वेबिनार करूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन दिखेगा? ओके। सो तो क्या आप उनको ऑफेंड नहीं कर रहे हो ये बात से कि जो सूट पहन के वेबिनार कर रहे हैं घर पे? अगर आप घर पे बैठकर सूट पहनकर वेबिनार कर रहे हो, बैठकर, क्यों? मुझे बताओ, आप बताओ कहाँ जरूरत है? अगर वो फॉर एग्जांपल अगर उनका इंडस्ट्री ऐसा हो, जैसे वो बिजनेस कौन कोचिंग सा? सिखा रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, कुछ कुछ में एक्सेप्शन तो चलता है ना। Is coaching, is suit a non-negotiable? When your audience member knows that you are literally just sitting in front of a webcam, हम्म। my question is very simple. Is it a non-negotiable? नॉन निगोशिएबल नहीं है, बट कहीं कहीं अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट, पता नहीं, मतलब कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी वाला तो कुछ बात नहीं, आई Okay, जस्ट। हाँ I'll tell you या। what. It's not the niche that determines the need. It हम्म। is your target market that may determine the need. यस। It's the target market. When you're talking about business, if I was doing business coaching, हम्म। I am very strong on my numbers. I am very strong on my ROS. I am very strong on my ROI. We'll probably talk about that in the हम्म। future episodes. But if I was doing business coaching, I would still teach or do my coaching in this comfortable format. Because if I am not comfortable, and if you are somebody who will judge me based on my appearance, my entire coaching is coming from here and here, from my head and my heart. It is not coming from my clothes. Simple. या फिर एक क्लोज हो गया, या फिर आजकल ये भी होता है कि जो अपने आप को एड में दिखाते हैं कि कहीं प्लेन से आ रहे, कोई इससे आ रहे, कोई Oh, उससे आ रहे, कहीं इससे आ रहे। oh, तो हाँ तो वो कैसा ये रहता है, मतलब ऐसा नहीं होता है, आपको लगता नहीं है कि वो थोड़ा थोड़ा जरूरी भी है लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इस नहीं स्टेज पे पहुंच चुका हूं, तो आपको भी मैं इवेंचुअली ले जाऊंगा स्टेज पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे कि जो एक नया कोच आ रहा है, वो जो एक एस्टेब्लिश्ड कोच है, वो खुद का ब्रांड दिखेगा कैसे जब तक वो प्लेन से नहीं आएंगे? अगर आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है हम्म। कि अगर आप हमेशा, देखिए एक हम्म। सिंपल चीज है, अब यहाँ पे मैं एक कोच का नाम नहीं लूंगा, हम्म। ठीक है ना, क्योंकि मुझे उनके लाइफस्टाइल के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हम्म। He lives one of the best lifestyles that you can think of. He has a very good apartment. He has one of the best cars that the money can buy. He, I don't know if he travels business or not, but if he wants, he could travel business all the time. Okay. ओके। But he is one of the most simple, down to earth person that I know. ओके। He will never flash his car on social media. He will never talk about, and he travels about what, 7, 8 times a year. हम्म। He is living a dream life. ठीक है, हम्म। but does not have to show it to the world. हम्म। If you gauge somebody's success by their lifestyle, there is, you definitely need a money mindset coach.
because somebody's life, you can buy your way into a lifestyle, you can't buy your way into a happy life. मेरे लिए थोड़ा डीप हो गया ये, मे बी आपके पॉडकास्ट में कभी और कवर करेंगे इसको, मनी माइंडसेट वाला। बट हाँ। मुझे इसमें क्या लगता है कभी कभी कि ठीक है, शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बट आपसे मुझे समझ में, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आया थोड़ा सा, मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई वैसा लाइफस्टाइल जी रहा है, मतलब सुबह शाम, तो दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं जी रहा है तो रेंट करके दिखाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं। वो तो अगर कोई आपको रेंट की हुई रेड फरारी दिखाकर उसमें सूट पहनकर अगर आपको दिखा रहा है कि वो कोई उनका इंटरव्यू ले रहा है और पूछ रहा है आपने इतना पैसा कैसे कमाया, बॉस यू नीड टू अप्लाई योर माइंड। और ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर हम लोग जैसे ग्रैंड कार्डोन का बात करें, जो एक्चुअल में वर्ल्ड के टॉप लोग हैं, एंड इट्स अ चॉइस, ग्रैंड कार्डोन इंस्पिरेशन मिलता है मुझे उनसे। of course, even I look up to the kind of work that Grant Cardone has done, but he is not living that life to get more customers. He would have done exactly the same thing even if he did not want to sell any programs. यस। That is the difference. मतलब वो अपना लाइफ जी रहे क्योंकि उनको ऐसा जीना है, उनका लाइफस्टाइल है ये। Exactly. यस, वो बेचने के लिए नहीं कर रहे। I'll tell you what, इस सिटी में एक ऐसा फाइन डाइन रेस्टोरेंट नहीं होगा जहां पे मैंने नहीं खाना खाया है। मैं I come from a very secure and a very comfortable place and I'm very grateful for it. ठीक है ना? बट ये मेरा चॉइस है। जब मैं अगर एक वेबकैम के सामने बैठा हुआ हूँ, जब मैं अगर कंफर्टेबल हूँ, मुझे पता है मेरा कंटेंट, आज ये टॉपिक हमने डिसाइड भी नहीं किया था, ये टॉपिक ऐसे ही बाहर निकल गया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पॉडकास्ट। ठीक है ना? अगर मुझे इंप्रेशन बनाना होता तो मैं कुछ और पहन के आ गया रहता, राइट? यस। It's not needed. It's absolutely not needed. And if you're deciding your coach based on the lifestyle that they are portraying in their ads and in their webinars, I'm sorry, there's something wrong that you need to work upon. Got it. Because lifestyle, okay, I'll give you a closing statement with regards to this. Look up Radhakrishna Damani, look up Rakesh Jhunjhunwala. Two very famous people from India who have made a lot of money. Look up Narayan Murthy. कोई भी बड़े इंसान का नाम ले लेंगे सभी। ये particular, the ones who we know, correct? Look up Narayan Murthy, look up R.K. Damani, look up Rakesh Jhunjhunwala, who's no more unfortunately, and see the kind of lifestyle they choose to live. तुमको 20 लोग अगर पता है ना जो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल फ्लैश करते हैं सोशल मीडिया पे, उन 20 लोगों के लिए 2000 लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफस्टाइल उनसे 100 गुना ज्यादा बड़ी है, लेकिन वो कभी दिखाएंगे नहीं। मेरी एक फ्रेंड रहती है चेन्नई में, वो हमेशा कहती है, शायद बोट क्लब नाम का एक जगह है चेन्नई में, जहाँ पे मतलब एवरीबडी who's who ऑफ चेन्नई, दे आर अ मेंबर ऑफ दैट क्लब। और वो बोलती है कि आप संडे को वहां पे ब्रंच के लिए चले जाओ, आपको 90% लोग वो चेष्टी, जो उनकी लुंगी टाइप जो उनका आउटफिट होता है, उसमें आते हुए दिखेंगे। दुनिया की सब बेस्ट कार्स में से बाहर निकलेंगे, बट दे डोंट केयर। Lifestyle can be purchased. You can't guarantee a good life based on the lifestyle that you are living. Many people are chasing their lifestyle. Please stop chasing lifestyle. Chase a good life. ये थोड़ा मनी माइंडसेट हो गया, बट ठीक है, we'll talk about it some other time. यस, गॉट इट। सो मुझे जो समझ में आ रहा है इससे कि एक हमारा था कि क्वेश्चन कि अच्छे कोच को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो इससे हम लोग को ट्रैप नहीं होना है किसी को, कि कोई अगर अच्छे अच्छे चीजों में आ रहा है, कोई कार में आ रहा है, कोई प्लेन में आ रहा है, कोई रॉकेट में आ रहा है, सो उसको देख के हम लोग को अट्रैक्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें उनका वापस से जाके कंटेंट देखना चाहिए कि हम लोग उस कंटेंट के साथ रेजोनेट कर पा रही कि नहीं कर पा रहे। तो वो दिखावा कर रहे थे, जैसे भी कर रहा है आप ज्वाइन कर लो, अगर कंटेंट के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो तो। आपको सिर्फ मार्केटिंग देखकर उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ताकि आप बाद में फिर पछताओ नहीं की, पछताओ और फिर बाद में उनको जाके वापस से उन्हीं को उल्टा पुल्टा बोलो कि गलती इंसान का है जो खुद ज्वाइन कर रहा है उनको। Correct. आपको Take सोच के करना है। responsibility. You take your own responsibility. As a coach, take responsibility of creating a community that resonates with your values and not your ads. And as a customer, take responsibility for the coaches that you choose. And if you end up with a bad coach, just cut your losses and move on. Everybody's made bad decisions. Yes, great. So For me, what is more important is, as a coach, you take responsibility of the community and the brand that you are building. Got it.
सो आई थिंक मनीष जी, मुझे रिकैप करने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा आज, क्योंकि आज सारा का तो कुछ ऑलरेडी इतना रिकैप्ड ही है पूरा का हाँ पूरा। सो एंड आप इनको कुछ कंक्लूजन स्टेटमेंट ले जाके इनको आप क्लोज कर दो, कुछ फाइनल वर्ड्स आप कहना चाहोगे लोगों को, और अगला आई पॉडकास्ट वुड में क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो सब भी। I'm just very grateful first to Pankaj because without his follow up ये podcast नहीं हो पाता. I am यस, very lazy. He had to follow up with me and I'm very happy that we did this. I थैंक यू, can't सेम wait हियर। to do this every week. So guys, if you are watching till here, अब तो मैं हक से बोलूंगा you bloody watch the entire episode. सब्सक्राइब कर लो, इतना तो हमने तुमसे कमा ही लिया है, ठीक है ना। दूसरी चीज, why you should subscribe and why you should get connected to us is because we are going to come up with one episode every week where we are going to talk about various topics associated with the coaching industry, the coaching business, the coaching principles. We'll talk about everything that we've learned. By now you've understood we are going to be absolutely unfiltered. You can ask us any questions whatsoever. The next week, could you remind me what are we talking about next week? हमने plan थोड़ा बहुत कर ही लिया है. I मतलब don't इस remember. इसी का कंटिन्यूशन, एक सेकंड रुकोगे तो मैं देख लेता हूँ, मैं भी भूल गया। बट So सब, I'll also tell you what can you expect in the future weeks. यस How do यस, you तब do तक आपको बता marketing दो। in how do you do marketing as a coach or a content creator or somebody who's into the online consultation, any sort of a digital business? How do you create a funnel? How do you design the landing page? How do you do webinars? Landing page and webinars पंकज का बहुत बड़ा strength area है, तो वो वाले episodes तो बिल्कुल मिस मत करना. How do you sell? How do you sell without getting worried, without any pressure? Again, something that Pankaj is very good at. How do you uh, create a brand that resonates with people? How do you create content? How do you create content on YouTube, Instagram? Anything that you can think of, we are going to talk about it. The tools that we use, the softwares that we use, anything that you are getting stuck with, please comment below and tell us, and we will be more than happy to answer all these questions for you. The kind of what have we learned from various coaches, anything, सब कुछ बता देंगे हम आपको. हमने बहुत यस, पैसे खर्च किए, हमने बहुत टाइम दिया है इस इंडस्ट्री को. नाउ दिस इज आवर वे टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. गॉट इट। और ये हमारा नेक्स्ट वीक का स्पेशली टॉपिक जो था वो मैंने देख लिया है, हु कैन हाँ. बिकम अ कोच। Oh yes, that's a very interesting topic. So should you become a coach, जो हमने थोड़ा बहुत तो बात किया ही और डिटेल्स में करेंगे। और डिटेल्स में. Why should you get into coaching? Who should get into coaching? How should you choose a coach? What are some of the topics that or some coaches जो हमने अभी भी recommend किए? We'll just talk probably in a little more detail about those coaches in the next episode. So यस I एंड can't wait to see you in the next episode. I really am very happy that you stayed back until this time. Let's connect soon. And Pankaj, any parting thoughts? हाँ, तो जो नेक्स्ट एपिसोड में था हमारा, उसमें हम लोग ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हाउ दे कैन बिकम अ कोच। स्टार्टिंग वो कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हल्का फुल्का उसके बारे में बात करेंगे। सो इनिशियली बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर किसी को थोड़ा बहुत ये बोरिंग भी लग रहा होगा इन केस, सो क्योंकि मुझे कभी कभी ये लगता है कि कहीं आपको बोरिंग लग रहा हो तो, सो डोंट वरी, अभी स्टार्टिंग में वी आर जस्ट कवरिंग द बेसिक्स। फिर धीरे हाँ. धीरे 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 हम लोग पता भी नहीं कितना बात कर सकते हैं, 50 पॉडकास्ट, 100 पॉडकास्ट, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना अच्छा लगते जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है तो विल कीप ऑन डूइंग दिस। नहीं भी पसंद आ रहा है तब भी वी विल डू, क्योंकि हमें तो यार करना मैं ही है, आपको बात करना रिक्वेस्ट है। करता हूँ, ये पंकज है ना बहुत डरता है. ये हमेशा बोलता रहता है यार बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे. अगर आप बोर हुए हो, प्लीज कमेंट करके बताओ कि आप बोर हुए हो, ताकि हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसके यस, ऊपर बात करो. और अगर बोर नहीं हुए हो तो क्लियरली कैप्स में लिखना, कैप्स में, पंकज वी वर नॉट बोर्ड. हाँ। और प्लीज लिखना, अगर ताकि आपको छोटा हमेशा करवाना है तो थोड़ा हम लोग छोटा डर भी कम कर हो. सकते हैं, क्योंकि हम हाँ. लोग को छोटा करवाना आपको लगता है कि 30 मिनट्स का करना है तो हम लोग नहीं 30 मिनट्स का नहीं, भी। हम फ्री फ्लोइंग रखेंगे अनलेस एंड अनटिल बहुत सारे लोग हमें बोलेंगे कि नहीं बहुत लंबा है, बहुत लंबा है. अगर बहुत लंबा है तो प्लीज आप इसको 2 पार्ट्स में देखिए, 3 पार्ट्स में देखिए, 5 पार्ट्स में देखिए, बट यस प्लीज देखिए. ठीक यस है. यस, मतलब जैसा भी आप कमेंट कर दो, क्योंकि ये हाँ. आप ही के लिए बना रहे हैं। हम लोग तो ऑफलाइन भी बात एब्सोल्युटली. कर सकते हैं बिना रिकॉर्ड किए, इसमें हम हाँ. आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे कुछ। हाँ नहीं, इसमें से कुछ नहीं होने वाला है. यस दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग फॉर द कम्युनिटी. यस, फॉर द कोचेस बाय द कोचेस। Yes, for the coaches, by the coaches, and solving all the problems that the coaches face for the community, for the coaching community. Okay, यस this is Coach. I need help. This is the first episode. Signing off. Thank you so much for watching the whole यस thing. See you next week. यस, Thank you so बाय much. बाय। Bye.